विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओ राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर रस ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नौ जोग जगाने वाला। अमर रस ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नौ जोग जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख करनी ये सुख करनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शवितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च साखा त्वमेव
तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। आचमन कर ले, अपने स्थान में एक बार परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। भगवान को आरती दिखा दे। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद् वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायतः जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामालाकुले विष्णु सर्व विष्णुमय जगत। पूजन कर दे भगवान के, छत पुष्प लेकर के कृष्ण भगवान के पूजन, व्यास भगवान के पूजन। सामने की ओर। ओम वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाश आवाहयामि ध्यायामि पूजयामि। कृष्ण भगवान में समर्पित कर दें। माल्यार्पण कर देंगे भगवान श्री कृष्ण को। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण गणनायक गृहाण जगदीश्वरः। व्यास पूजन गुरु पूजन अक्षत पुष्प लेकर के व्यास पूजन गुरु पूजन कर देंगे। हाँ, माल्यार्पण कर दे भागवत पुराण में। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मल्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण गणनायक गृहाण जगदीश्वरः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। पुष्पांजलि, अक्षत पुष्प ले ले, पुष्पांजलि करिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवः तानि धर्मानि प्रथमान्याशनः ते हनाकं महिमान् सन्त यत् पूर्वेशाध्याशन्त देवः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अर्पित कर दे भगवान के चरण। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। श्री राम के समस्त देव देवताओं की जय जय श्री राधे। अपने अपने स्थान में ग्रहण कर लेंगे सभी। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आज श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिवस। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनें, यामिनी देवी जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं आप लोग। बड़े धन्य हैं आप लोग। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे और प्रभु से आप सभी को प्रेरणा मिले कि जीवन में हम मनुष्य हैं और मनुष्य बन के आए हैं तो हमें भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान हो। मैं स्वागत के लिए सबसे पहले श्री डॉक्टर अयोध्या प्रसाद जी बिलावर पौंडी निवासी इन्हें आमंत्रित करता हूं, आकर के देवी जी का स्वागत करें। उसी प्रकार भुवनेश्वर बापू रे बोलेगा आप भी आए। श्री शेषराम बिहोने जी सिरेगांव, श्री भिकूलाल धनवले जी बिंजलगांव, यशवंतराव जी बिहोने सिहारी, प्रेमलाल करसायल चुरले, मूलचंद कस्बे आवा गांधी टोला। और स्वागत करें श्री मूलचंद उरोड़े गांधी टोला,
श्री नरेश पटेल कबीरे आवा, श्री हेमराज जी बल्हार खेड़े साडरा, श्री छबीलाल जी कालबेले खर्रेगा, आप सभी आकर के और देवी जी का स्वागत करें। उसी प्रकार चुनियाबाई बापूरे बेनेगांव, शशिबाई कबीरे चुरली, कुंतीबाई तुर्रे आवा, सुशीलाबाई कबीरे आवा, आप आकर के स्वागत करें। पुनियाबाई बुढ़ानसा बिंजलगांव, डिलेश्वरबाई घटेरे सियारी, मीनाबाई बिलावर सियारी, लीलाबाई उमरे, हेमलताबाई उमरे, देवकीबाई बिलोने, आप लोग तालियों से आप स्वागत लोग करते सभी हैं। आकर के स्वागत करें। रुकमाबाई रंदिवे, खेलेश्वरी बाई धामने, बोलेगांव, बिंदाबाई बिल्लावर सियारी, ललिताबाई बिल्लावर सियारी, आप सभी आकर के और देवी जी का स्वागत करें। सभी जोरदार ताली हेलो। बजाएंगे, स्वागत हो रही हैं, सभी तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। उसी प्रकार कुसुमबाई कबीरे, शकुनबाई कबीरे, ललिताबाई बापूरे, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। बेबीबाई गुड़ेवा, आप भी आकर के स्वागत करें। सोचते जाता हूँ ना, देखते जाता हूँ। स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करते हैं। भूलवश मेरे से यदि किसी का नाम नहीं लिया गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। सपने में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गयो शाम। आइए मीठी मीठी ताली के साथ झूमते हुए। सपने में रात में आया
चुरावे श्याम गोपाला रे, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपो मैं माला रे, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपो मैं माला रे, सपने में रात में आया सपने में रात में आया मुन्नी वाला रे, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपो मैं माला रे, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपो मैं माला रे, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपो मैं माला रे, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपो मैं माला रे। राधे राधे श्याम से मिला दे। हेलो श्री राधे, श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी जगदम्बे मैया की जय, आदि शक्ति शीतला मैया की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। आइए सभी भाई बहन कमर से दी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए कि वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस भाव से गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पुरनेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ीद्युत श्री पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस अमृतमयी कथा में पधारे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धापूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। साथ ही YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त भक्तजनों, माताओं, बहनों, भाइयों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। आप सभी का इस कथा मंडप में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और कहते हैं कि भागवत का उद्देश्य है ईश्वरीय जीवन दिखाना, उनके जैसे बनने की प्रेरणा देना और भगवान के प्रसंगों को, भगवान के चरित्रों को, उनके गुणों की चर्चा को सुनकर उनके जैसे बनकर अपने तन मन और धन को, जीवन को हम लोक हित में समर्पित करें। यही उद्देश्य होता है भागवत के श्रवण करने का। और भागवत श्रवण का एक और दूसरा कि भगवान से प्रेम होना चाहिए। और जब भगवान से प्रेम हो जाता है तब व्यक्ति की सारी न्यूनता चली जाती है, सारी रिक्तता चली जाती है, सारा अभाव चला जाता है और व्यक्ति सर्वसंपन्न हो जाता है। तो आइए हमें भी भगवान से प्रेम हो, उनकी भक्ति मिले, उनकी कृपा के पात्र हम बने, इस योग्य हम अपने आप को बना सके, इतनी अपनी पात्रता बढ़ा सके कि हम उसके कृपा के, उन परम पिता परमात्मा के कृपा के पात्र बन सके, उनकी गोदी में बैठने के अधिकारी बन सके, योग्य बन सके। ऐसा सुंदर भाव रखते हुए ताली की सेवा के साथ होठों से भगवान का नाम, आंखों से दर्शन और मुख में नाम लेते हुए कीर्तन करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। हो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण कृष्ण अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा की सूक्ष्म चेतना से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं और भाग्योदयन सम अर्जितेन बहु जन्म, कई जन्मों के पुण्य कर्म फल हमारा संचित हुआ, तब कहीं हमें इस सत्संग में आने का अवसर मिला, सत्संग के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला। और जो कोई व्यक्ति सत्संग करता है तो सत्संग करते हुए व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के विचारों में निश्चित परिवर्तन आता है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है। और सत्संग श्रवण का भी सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम किसी भी भगवान की कथा को श्रवण करें, श्रवण का उद्देश्य है विचारों में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन, गुण कर्म स्वभाव और अपने आचरण में परिवर्तन। आप घर से निकले कहीं जाने के लिए और मन में आपने विचार नहीं बनाया है कि आपको जाना कहाँ है और आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है। तो आप चलते रहेंगे, कोई मंजिल कोई दिशा आपको नहीं मिल पाएगी। और व्यक्ति का जीवन बिल्कुल इसी प्रकार से दिशाहीन हो गया है। चल तो रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम यही भूल कर बैठे हैं। क्यों हम इतना सुंदर दुर्लभ जीवन लेकर आए हैं, यही हमें पता नहीं है। और व्यक्ति भागता हुआ चला जा रहा है, भागता हुआ
चला जा रहा है। एक बार एक बोरकी जी थे, उन्होंने बताया कि साइबेरिया में मुफ्त में जमीन मिल रही है, फ्री में सबको जमीन बांटा जा रहा है। तो सब लोगों ने सुना, ऐसे ही एक व्यक्ति ने भी सुन लिया कि मुफ्त में वहां पे जमीन मिल रही है, और मुफ्त में अगर जमीन मिल रही है तो कौन लेना नहीं चाहेगा, सभी लोग लेना चाहेंगे। तो वो भी वहां पर गए और उन्होंने जाके पहले पता किया कि वास्तव में जो बात मैंने सुनी है वो बात सही है कि नहीं, कि यहाँ पे मुफ्त में जमीन बांटी जा रही है, जमीन दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में जमीन दी जा रही है। अच्छा, तो मुझे भी जमीन चाहिए, कहाँ मिल रहा है पता बता दिया, जाओ वहां पे इन लोगों से मिल लो, तुम्हें मुफ्त में जमीन वही लोग देंगे। वहां पे गए, कुछ लोग खड़े थे, झंडा भी था कुछ। उन लोगों से पूछा, क्या ये वही जगह है और आप लोग वही हैं जो यहाँ पर मुफ्त में जमीन दे रहे हैं? बोले हाँ हम लोग वही हैं। कितने लोगों को जमीन दी? बोले हमने तो बहुत लोगों को जमीन देना चाहा, पर जिनको भी जमीन देना चाहा उनमें से कोई एक बार गया तो वापस लौट के ही नहीं आया। बोले ऐसा क्यों? बोले जमीन आप किस हिसाब से कैसे देते हैं, कितना जमीन देते हैं? बोले ये आप झंडा पकड़े और 4 झंडा ले आप, और 4 झंडा लेके आप यहाँ से, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है, आप पूर्व दिशा में जितनी दूर दौड़ सकते हैं उतने दूर आप दौड़िए, और जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर अब मुझे रुकना है, मुझे इतनी जमीन चाहिए, वहां पे आप ये झंडा गाड़ देना। उसके बाद वहां से आप उत्तर की ओर भागना शुरू करेंगे, और जितना भाग सकते हैं उधर भागेंगे, उधर एक झंडा गाड़ देंगे जहां पर आपको लगेगा। उसके बाद आप पश्चिम की ओर भागना और वहां एक झंडा गाड़ देना, जितनी दूर में आपको समझ में नहीं आए, जितनी जमीन आपको चाहिए। और हम दक्षिण में खड़े हैं, वहां से दक्षिण दिशा में हमारे पास लौट कर आना। अब तुमने यहाँ से लेकर जहां जहां जिन जिन दिशाओं में जितने झंडे गाड़े हैं उतने दूर की जमीन तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। अब इनके हाथ में पानी भी था और खाने का कुछ सामान भी था, ये लेकर साथ में दौड़े कि बीच में जरूरत पड़ेगी, और ये झंडा लेकर दौड़ने लगे पूर्व दिशा की ओर। दौड़ते दौड़ते लगा कि अरे बेकार में ये भोजन वजन लग रहा है, पानी वजन लग रहा है, छोड़ देता हूँ। पानी छोड़ा, भोजन छोड़ा, दौड़ने लगे और बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। उसके बाद झंडा गाड़ा, वैसे ही पूर्व दिशा में गए, वैसे ही उत्तर और पश्चिम में गए, और इतनी दूर तक उनको लगा कि नहीं इतना कम है, और आगे गए। बोले ये भी और ले लो, फ्री में मिल रहा है, और आगे गए और आगे गए। ऐसे जाते गए दूर जाते गए, दौड़ते गए, भागते रहे, और अब लगा कि वापस आना चाहिए। और जब वापस लौटे तो तीनों दिशाओं में दौड़ते और चौथी दिशा में वापस लौटते पानी तो पहले ही छोड़ दिया था, भोजन पहले ही छोड़ दिया था। दौड़ते थक गया, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, और अपने मंजिल तक पहुंचते आधे रास्ते में ही बेहोश होके गिर पड़ा। बेहोश हो गया, गिर पड़ा। बस ज्यादा दूरी नहीं थी, कुछ दूर बाकी था और बेहोश होके गिर पड़ा। अब ये लोग उसके पास गए, पूछा मुझे कितनी जमीन मिलेगी? बोले तुम्हें इतने ही जमीन मिलेगी, केवल 6 फुट की। बोले 6 फुट की जमीन क्यों? क्योंकि वो 6 फुट जमीन में जितने में तुम आ जाओगे, कब? ये शरीर से जब प्राण विदा हो जाएगा, उसके बाद जब तुम्हारा शेष शरीर रह जाएगा, उस शरीर को दफनाने के लिए जितनी जमीन तुम्हें चाहिए ना, उतनी ही जमीन मिलेगी। तो उसी प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य का पता नहीं होता, और व्यक्ति भागता रहता है। तो ये कथा हमें एक जीवन का लक्ष्य देती है। कथा में अगर बैठे तो उन कथाओं के साथ, उन भगवान के गुणों की चर्चा के साथ, उनके उद्देश्यों को हम समझे कि भगवान क्यों आए। वो निराकार परमात्मा निराकार में आए, इतनी
सारी लीलाएं की, इतनी जीवन में आकर उन्होंने तकलीफें उठाई, कष्ट झेला। क्यों? किसके लिए? हम सब के लिए, हमें जीवन की सही दिशा देने के लिए, हमें जीवन का मतलब बताने के लिए, जीवन के इस मूल्य को समझने के लिए कि हमारा जीवन साधारण नहीं है, बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, जो बहुत मुश्किलों के बाद हमें मिलती है। तो इसीलिए कथा में बिल्कुल सावधान होकर, सजग होकर व्यक्ति को बैठना चाहिए और सीखने के भाव से बैठना चाहिए। व्यक्ति तो जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर चाहे तो सीख सकता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीख सकता है। हर घड़ी हर पल में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से हमें शिक्षाएं मिल रही है। प्रकृति को आप देखिए ना, ये पूरी प्रकृति हमें सिखा रही है। सूरज अपने समय पे निकल जाता है, न वो रुपए मांगता है, न पैसे मांगता है, न धन दौलत मांगता है, अपनी गर्मी देने के लिए, अपनी उष्मा देने के लिए, अपना प्रकाश और अपनी रोशनी देने के लिए। बिन मोल सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी, सूर्य की उष्मा, उसका प्रकाश स्थूल रूप में हम सबको मिल रहा है। ये जो प्रकाश के रूप में मिल रहा है, ये सूर्य की किरणें, ये स्थूल रूप है सूर्य की किरणें। और सूर्य की जो ऊर्जा हमें मिल रही है सूक्ष्म रूप में, जो हमारे प्राणों को संचारित करती है, हमारे प्राणों में ऊर्जा उत्पन्न करती है। सूर्य के भी दो रूप, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। जो किरणें रोशनी के माध्यम से हम तक, प्रकाश के माध्यम से हम तक पहुंचती है, वो सूर्य का स्थूल रूप है। और जो प्राण ऊर्जा के रूप में, जो प्रखरता और जो तेजस्विता के रूप में हमारे अंदर पहुंचती है, वो क्या है? सूर्य का सूक्ष्म रूप है। और देखिए, सूर्य को हम कुछ देते हैं क्या? बस इतना ही कहा जाता है कि नित्य सूर्य का ध्यान करें और अपनी प्रतिभा प्रखर करें। क्योंकि सूर्य में क्या है? सूर्य में प्रखरता है, सूर्य में तेजस्विता है, सूर्य में ओजस है, वर्चस्व है। आप सूर्य को रोज एक लोटा जल देंगे, एक अंजलि जल समर्पित करेंगे, तो सूर्य की वो सारी प्रखरता, तेजस्विता आपको मिलेगी। साथ साथ किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को अगर पीलिया का रोग हुआ है, शरीर में पीला पड़ रहा है, तो रोज सुबह सुबह की जो गर्मी होती है, सूर्य जब निकलता है उस समय हल्की धूप, उस धूप में व्यक्ति आधा घंटा बैठ जाए तो विटामिन डी की गोली उसको खानी नहीं पड़ेगी। इतनी सारी चीजें प्राकृतिक रूप से भी फायदेमंद है, आध्यात्मिक रूप से भी वो फायदेमंद है। पर हमसे कुछ ले रही है क्या? तो एक नित्य का नियम आप सभी बना लें कि रोज सूर्य का क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, रोज सूर्य का ध्यान करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, बाकी देवताओं को तो हम नहीं जानते। देवता किसको कहा जाता है? देवता देने वाले को कहा जाता है, जिसके अंदर देने का गुण है, वो देते ही रहते हैं। आप जाते हैं दरबार में, आप मांगते ही रहते हैं, हम मांगते ही रहते हैं और वो देते ही रहते हैं। तो देने वाले का नाम देवता, जो सदैव देते हैं, निरंतर देते ही रहते हैं, उन्हीं को देवता कहा जाता है। तो इस संसार में कोई दूसरे देव हमें अगर नजर नहीं आते, उनका अनुभव अगर हम नहीं कर पाते, तो एक प्रत्यक्ष देव हमारे सामने है। वो कौन है? सूर्य देव, भगवान सूर्य देवता। और किसी गुरु के द्वारा अगर हमने कोई मंत्र नहीं लिया है, जैसे हमने एक दिन बताया था तीसरे दिन की कथा में कि सबको गुरु के द्वारा मंत्र लेकर मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु वरण हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ गुरु वरण करें, सच्चे सदगुरु का वरण करें, क्योंकि सच्चे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। और क्या कहा गया है? सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान
तरह से बैठ गया है, सूर्य इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन गुरु के विषय में क्या कहा गया है? गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य रचिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य रचिता है। गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान नहीं मिला है। ओ गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान नहीं मिला है। तो सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? तो जीवन में एक बात कि सदगुरु का वर्ण करें और प्रत्येक दिन अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आप को उपलब्ध होने के लिए, आप दूसरों को उपलब्ध हैं, अपने आप को उपलब्ध होने के लिए, स्वयं को स्वयं से उपलब्ध कराने के लिए मंत्र का सहारा लेना चाहिए, साधना का, उपासना का सहारा लेना चाहिए। और उसके लिए गुरु आवश्यक है। अगर कोई सदगुरु आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप करें क्या कि जिस मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहते हैं, आप इसे गुरु इस मंत्र को लेना चाहते हैं, आप ओम नमः शिवाय का नाम जपना चाहते हैं, आप राम नाम जपना चाहते हैं, आप गायत्री मंत्र जपना चाहते हैं, तो क्या करें? अगर कोई गुरु समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्रातः काल उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर सूर्य भगवान को ध्यान करें और कहे, हे सूर्य भगवान, हम आपको अपना गुरु वरण करते हैं और आपको साक्षी मानकर आपके समक्ष हम आपको गुरु मानकर इस मंत्र का वरण कर रहे हैं। आप उस मंत्र को सूर्य भगवान के सामने 3 बार कहिए और 3 बार कहकर जल समर्पित कीजिए, प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप उस मंत्र का जप शुरू करिए। मंत्र में असीमित शक्तियां होती है, मंत्र में असीमित शक्तियां होती है और वही मंत्र किसी यंत्र में डाला जाता है तो उससे चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगता है। किसी वस्तु में उस मंत्र को डाला जाता है। देखिए, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य हुए, जिन्होंने बालाजी में श्री लक्ष्मी नामक यंत्र की स्थापना की। और ऐसे यंत्र तो श्री लक्ष्मी यंत्र तो अभी भी आपको दुकान में मिल जाते हैं। और उन्होंने क्या किया? मंत्र की यंत्र की स्थापना की। उससे पहले उसमें उन्होंने मंत्र डाला और जब यंत्र में मंत्र डाला तो उसमें अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो गई। और आज भी देखिए उस यंत्र में जो शक्ति है, जो लक्ष्मी नामक यंत्र में जो मंत्र डाला शंकराचार्य ने, उसकी शक्ति आज तक है। कब के शंकराचार्य चले गए पर उस यंत्र में आज भी उस मंत्र की शक्ति प्रवाहित हो रही है। तो वहां पे धन आता नहीं है, बहता है। कितना धन आता है वहां पे, देखिए। तो मंत्रों में असीमित शक्तियां होती है। उस मंत्र के महत्व को समझे, उन सद्गुरु के महत्व को हमें जीवन में समझना चाहिए, जो जीवन के जीने के लक्ष्य को हमें बताते हैं। कहते हैं गुरु की महिमा अनंत है और अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया। ये 2 नेत्र तो सबको स्वाभाविक रूप से मिले हुए हैं, लेकिन अगर सदगुरु के चरणों में शरणागति हो जाती है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, लोचन अनंत उघाड़िया। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया। अनंत लोचन अर्थात अनंत ज्ञान के प्रकाश से, अनंत दिव्यताओं से हमारा जीवन भर जाता है जब हम गुरु वरण करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं।
और ये राजा परीक्षित को कौन मिले हैं? राजा परीक्षित को सच्चे सद्गुरु मिले हैं। सच्चे सद्गुरु मिले हैं जो जीवन के मूल्य को समझा रहे हैं, जो जीवन के महत्व को समझा रहे हैं, जो मृत्यु को सुधारने की बात कह रहे हैं, इधर उधर भटका नहीं रहे हैं। सुखदेव जी महाराज तो वो है जो मृत्यु को टाल सकते हैं। उनके पास ये सामर्थ्यता है, उनके पास ये शक्ति है कि वो मृत्यु को भी टाल दे। लेकिन मृत्यु को टालना ये कोई हल नहीं है कि उस जीवन के उद्देश्यों को समझा देना, जीवन के महत्व को समझा देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज सद्गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी बैठे, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वीतरागी, सभी कामनाओं से रहित। और एक बार यही सुखदेव जी महाराज जब राजा जनक की सभा में गए, इन्हीं के पिता ने भेजा था व्यास जी ने भागवत देने से पहले। कहा बेटा भागवत तुम्हें तब मिलेगा, आ तो गए हो, लेकिन तब मिलेगा जब तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की परीक्षा होगी, तब उसके बाद तुम्हें भागवत दी जाएगी। और भेज दिया राजा जनक की सभा में। सुखदेव जी महाराज राजा जनक की सभा में गए और अंदर संदेशा लेकर गए राजा जनक के सैनिक। राजा जनक से कहा कि बाहर श्री सुखदेव जी आपसे मिलने आए हैं। राजा जनक ने कहा कि ठीक है, कहो, उनसे प्रतीक्षा करें। अब एक राजा से मिलने गए हैं, प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। जितने साधारण व्यक्ति के पास मिलने जाएंगे उतने ही आसानी से मिल लेंगे, लेकिन जितने व्यक्ति बड़े होते जाएंगे, आप सरपंच से मिलेंगे आपको कम समय लगेगा, कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप फिर उसके बाद कहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष से मिलेंगे, आपको और थोड़ा 15-20 मिनट का समय लगेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप विधायक से मिलेंगे, आपको आधा घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, 1 सप्ताह पहले समय लेना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे, आपको पता नहीं महीने दिन तक आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता जाता है, उसका पावर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है, उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। तो ये राजा से मिलने आए हैं, 3 दिन हो गया, द्वार पे सुखदेव मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम किसी के घर जाएं, आधा घंटा क्या 10 मिनट भी बैठना पड़े तो क्रोध आ जाता है और जाने तरह तरह की बातें कहने लग जाते हैं। यहीं पे आप पहले आ जाए और मैं आधा घंटा लेट आऊं तो सोचने वाली बात है। तरह तरह की बातें। पर ये सुखदेव जी महाराज 3 दिन और 3 रात द्वार पर ही खड़े, अभी तक बुलावा नहीं आया, पर वापस नहीं लौटे, वैसे ही खड़े। 3 दिन बाद राजा जनक ने पूछा, क्या सुखदेव जी महाराज अब भी उसी स्थिति में खड़े हैं जिस स्थिति में आए थे? बोले हाँ, वैसे ही खड़े हैं। वैसे ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता है, शांति है, कांति है। कहा अंदर ले आओ। इसका तात्पर्य क्या है कि 3 दिन बाद वैसे ही मुस्कुराते हुए प्रसन्नता पूर्वक खड़े हैं जो 3 दिन पहले खड़े थे। चेहरे पर कोई क्रोध नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है कि सुखदेव जी महाराज ने अपने क्रोध पर काबू पा लिया है, क्रोध पर काबू पा लिया है। अंदर बुलाया और जब अंदर रास्ते में वो गुजर रहे थे तो एक से एक बढ़कर सुंदर सुंदर परियों को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को बिठा दिया था। नारद जी जब उधर से गुजरे तो नजरें चुराते हुए गुजरे, लेकिन सुखदेव जी महाराज को तो ध्यान ही नहीं था कि यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। स्त्री पुरुष का भान ही नहीं था उन्हें, वो सीधे गुजर गए। अर्थात सुखदेव महाराज काम को भी उन्होंने जीत लिया है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ की परीक्षा हुई, उसको भी जीत लिया। मोह, अहंकार भी जरा सा नहीं है। इतने ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान का जरा सा भी अहंकार सुखदेव जी महाराज के मन में नहीं है। सच्चे सद्गुरु ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ना काम, क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ये सद्गुरु होते हैं। इन सभी से रहित, सभी कामनाओं से रहित, केवल शरीर पर एक कोपिन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कहते ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अब उसके बाद
राजा जनक के पास पहुंचे और राजा जनक से उन्होंने आत्मज्ञान के विषय में जानना चाहा। वैसे तो पहले से वो आत्मज्ञानी है, लेकिन एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी का सम्मान ही करते हैं। उन्होंने जाके अपनी विद्वता नहीं दिखाई कि अरे मैं तो बचपन से ज्ञानी हूँ, जन्म लेते ही मैंने इतनी सारी विद्या सबको जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं। जरा भी अभिमान नहीं है उसके अंदर, जरा भी अहंकार नहीं है। और व्यक्ति जीवन भर, हमने शुरू में ही निवेदन किया कि व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक चाहे तो हर घड़ी हर पल सीख सकता है, इस प्रकृति से सीख सकता है। सीखने के भाव से गए, आत्म तत्व को जानने के भाव से गए और पूछा कि राजन ये बताइए, मैं तो डर के मारे बोले कि इस संसार में रहूंगा, माँ के पास रुकूंगा तो माया पकड़ लेगी। इस चक्कर में माँ का दुग्ध पान भी नहीं किया, सीधे निकल गया यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, सीधे वन की ओर चला गया। पर आप संसार में रहते हैं, और संसार में रहते हुए किस प्रकार से हम उस आत्म तत्व को जान सके, पहचान सके, उनको प्राप्त कर सके। क्योंकि सुखदेव जी मुनि तो ये इसीलिए चले गए थे ना, जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया था कि संसार में रहूंगा तो माया पकड़ लेगी। और यही बात बताने के लिए व्यास जी ने, यही समझाने के लिए व्यास जी ने सुखदेव जी को राजा जनक के पास भेजा। देखिए राजा है, गृहस्थी है, पत्नी है, 4 बेटे हैं, एक राज्य को संभालते हैं, लेकिन उसके बाद भी सुखदेव मुनि उनसे ज्ञान लेने आए हैं। आत्मज्ञानी है राजा जनक, राज ऋषि है राजा जनक, ब्रह्म ज्ञानी है राजा जनक। और संसार में रहते रहते परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, ये जानने गए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अब समझाए कैसे? कहा हम आपको कोई बात समझाएं सुखदेव, इससे पहले एक काम करो, जाओ पहले हमारी नगरी घुमाओ, हमारी जनकपुरी घुमाओ, एक बार देख के आओ तो सही कि हमारी जनकपुरी कैसी है। और उन्होंने भेज दिया, लेकिन किया क्या कि सिर पर एक कलश रख दिया और उसमें एक दिया रख दिया, तेल भर दिया, दिया जला दी। उन्होंने दिया जला दिया और कहा कि सुखदेव पूरी नगरी ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, कलश गिरना नहीं चाहिए सिर से। अब सिर पर कलश लिए, दीपक प्रज्वलित किए हैं और नगरी में भ्रमण कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और उसके बाद पूरी नगरी घूमकर आ गए। राजा जनक ने पूछा, बताओ सुखदेव मुनि, हमारी नगरी आपको कैसे लगी? क्या क्या देखा हमारी नगरी में, क्या अच्छा लगा? कोई ऐसी बात हो कि जिस पर हम सुधार करें, वो भी बता दो। सुखदेव मुनि बोले, महाराज हम नगरी में घूमे तो सही, पर नगरी देख नहीं पाए। बोले घूम तो रहे थे पर देख नहीं पाए। बोले क्यों नहीं देख पाए जब घूम रहे थे तो? बोले सारा ध्यान तो आपने जो सिर पे कलश रख दिया था, दीपक रख दिया था, सारा ध्यान उसको संभालने में था। हम चल रहे थे खाली नगरी में, पर ध्यान हमारा उस दीपक की लौ पर था कि वो दीपक बुझने, लिए हमने तो नगरी देखी ही नहीं, कहाँ क्या है हमें समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं चला, हम देख ही नहीं पाए। तो राजा जनक ने बड़ी सहजता से कहा, अगर आपको बात समझ में आई हो तो, आपको अगर बात समझ में आ रही हो, कहानी समझ में आ रही है तो राजा जनक ने कहा, सुखदेव जी महाराज बिल्कुल इसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को कि संसार में रहे, संसार में रहना पाप नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आप नगरी में घूम रहे थे लेकिन नगरी देख नहीं पाए क्योंकि ध्यान आपका दीपक की बाती पर था, उसी प्रकार संसार में रहे, परिवार में रहे, पर सारा ध्यान आपका कहाँ रहे? परमात्मा के, गोविंद के चरणों में रहे। तो संसार में रहते हुए भी व्यक्ति क्या बन सकता है? व्यक्ति आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। विरक्ति जीवन में लाने की आवश्यकता, विरक्ति लाए संसार के लिए, संसार के लिए विरक्ति और भगवान के चरणों से प्रीति। पर संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए कितने संत हुए जिन्होंने गृहस्थ का त्याग नहीं किया। संत तुकाराम,
पत्नी उनकी भी थी, एक चली गई तो दूसरा विवाह किया, 2 पत्नी। संत एकनाथ उसकी भी पत्नी थी, संत नामदेव, सब सारे गृहस्थ संत से, आपके महाराष्ट्र के संत गृहस्थ नामदेव जब कीर्तन करते थे तो कीर्तन में ऐसा उसका भाव आ जाता था कि जब कीर्तन करते तो भगवान विठ्ठल मंदिर से बाहर निकलकर नाचते थे। उनके कीर्तन में ऐसी शक्ति थी। तो संसार में रहना पाप नहीं है, संसार तो रहने के लिए ही बनाया गया है, और संसार में रहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? रहना तो इसी संसार में है। पर एक सूत्र जो हमें याद रखना है, एक सूत्र जो हमें यहाँ से लेकर के जाना है, वो क्या है कि मन को संसार में नहीं, मन को परमात्मा के, भगवान के, अपने इष्ट के, अपने सदगुरु के चरणों में लगा के रखना है, जो यहाँ से लेकर के जाना है। कल तो इस आयोजन का विश्राम होगा, कथा का नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, आयोजन का इस विश्राम दिवस है कल, कथा का नहीं। अपनी गाड़ी वहीं पे हमें नहीं रोकनी है कि चलो हमने सुन लिया। तो ऐसे सदगुरुदेव सुखदेव जी महाराज आज किसके सामने बैठे हैं? राजा परीक्षित। और जब ऐसे सदगुरु सामने आ जाते हैं तो व्यक्ति का निश्चित उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए गुरु का चुनाव सोच समझ कर करें। गुरु का चुनाव ऐसे करें जो हमारे जीवन को सन्मार्ग की ओर ले चले, हमारे जीवन को सत्प्रवृत्तियों की ओर ले चले, और हमारे विचारों में परिवर्तन ला सके, हमारे व्यक्तित्व को बदल सके, और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा दे सके। ऐसे सद्गुरु। और आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, इस प्रकार इंद्र ने स्तुति की भगवान की, और भगवान ने क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। गिरिराज की पूजा हुई, और गिरिराज की पूजा के बाद सारे ये जो गोप वाले थे, वो गोप वाले कहने लगे, अरे कृष्ण, हमें लगता है तू ही भगवान है। आज कह रहे हैं सखा, हमें लगता है कि तू ही भगवान है, देखना। एक सखा कहते हैं, अरे 7 दिन में पूतना को मार दिया, 6 महीने में सक्टासुर को मार दिया, साल भर का हुआ तृणावर्त को मार दिया, एक से बढ़कर एक अघासुर, बकासुर। हमें आज देखो, हम सबकी रक्षा के लिए इतना बड़ा गिरिराज का पर्वत, इतना बड़ा पहाड़ वो उठा दिया, और हमने जैसे ही अपना डंडा टिकाया, अपनी उंगली तूने ढीली की, सारे हमारे डंडे टूट गए। हमें लगता है तू ही भगवान है, तू हमें बता नहीं रहा है, पर आज सच सच बोल दे। देख, हम किसी को नहीं बताएंगे, पर तू बता कि तू ही भगवान है ना। सखा कह रहे, तू ही भगवान है ना। भगवान मुस्कुरा के बोले, अरे नहीं नहीं, मैं कहां से भगवान, मैं कोई भगवान नहीं हूं। देखिए, जो भगवान राम ने तो और कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। जीवन में जैसी जैसी परिस्थिति आई, उन परिस्थितियों पर वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। धैर्य उन्होंने अपने मन में रखा, जीवन में रखा। विपत्तियां सहते रहे, मुसीबतें आती रही, वो सहते रहे, कष्ट सहते रहे, और चलते रहे कंकड़ेले पथरीले रास्तों पर। अनेकों दुखों का सामना करना पड़ा, सहते रहे, पर जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कि आओ और मेरी पूजा करो। भगवान कृष्ण ने तो चलो कभी कभी जैसे विराट रूप दिखाया, जब कुरुक्षेत्र में विराट रूप दिखाया अर्जुन का मोह भंग करने के लिए, तो कह दिया कि मैं भगवान हूं। जल में थल में सब में मैं ही हूं अर्जुन। उस समय तो चलो कहा भगवान ने, पर राम जी ने तो कभी नहीं कहा। और आज भगवान कुंती ने भी कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, कि तुमने मेरे आने वाली पीढ़ी की रक्षा की है, पुत्रा के गर्भ की रक्षा की है। तुम भगवान हो, तुम गोविंद हो, तुम वासुदेव कृष्ण हो। मैं तुम्हें गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। उनको भी कहा मैं भगवान नहीं हूँ बुआ, तुम्हारा भतीजा हूँ। आज ग्वाले कह रहे हैं मैं भगवान
नहीं हूं, ग्वालों को समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बो, रही मन हीरा कब कहे लाख हमारा मोल। हीरा कब कहता है मेरा इतना मोल है, रही मन हीरा कब कहे लाख हमारा मोल। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। आज फिर भी सखाओं ने पैर पकड़ लिया है, तू ही भगवान है। तू कुछ भी कहे, तू झूठ बोल रहा है, तू बहुत झूठा है, तू भगवान है। कहा मैं देखो भैया मैं भगवान नहीं हूँ, हाँ भगवान से मेरा परिचय है। क्या कहा? भगवान से मेरा परिचय है। तो कहा अगर भगवान से तेरा परिचय है तो तू हमें वैकुंठ का दर्शन करा दे ना, तू हमें वैकुंठ का दर्शन करा दे। हमने सुना है वैकुंठ में सारी सुख सुविधा है, सब कुछ है वैकुंठ में, तो एक बार हमें वैकुंठ का दर्शन करा दे। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे सखा वैकुंठ का दर्शन कर ले? हम किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो उनके आजू बाजू के जान पहचान वालों को ही पकड़ते हैं, भैया मिला दे, हमारा काम करा दे, पकड़ते हैं ना। तो उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, पर भगवान से मेरी मित्रता है, मेरी पहचान है। कहा तेरी पहचान है तो उसको कहना हमें वैकुंठ दिखा दे, तू हमें वैकुंठ का दर्शन करा दे। कहा चलो ठीक है, वैकुंठ का दर्शन करा देते। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा लाला, ये 2-4 दिन के तेरे सखा तेरे मित्र हैं, उनको तू वैकुंठ दर्शन कराने चला है, और मैं तुझे जन्म से लेकर आज तक पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मुझे वैकुंठ दर्शन नहीं कराएगा? बोले आपको भी करना है? नहीं हमें भी करना है। तो गोवर्धन पर्वत की जब परिक्रमा होती है तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के करते समय बीच में एक ब्रह्म सरोवर आता है। आज भी आप जाएंगे तो ब्रह्म सरोवर आता है। उसी ब्रह्म सरोवर के पास लेकर गए कृष्ण अपने सखाओं को, नंद बाबा को, और कहा अगर वैकुंठ दर्शन करना है तो इस सरोवर में कूद जाओ। सरोवर में कूद जाए? बोले मेरे चरणों पर विश्वास है ना? बोले हाँ विश्वास है हमें, आप तुम्हारे चरणों पर, तुम्हारी बातों पर हम विश्वास करते हैं तुम पर। तो मेरी बातों पर अगर विश्वास है तो मुझ पर विश्वास करके, मेरी बातों पर विश्वास करके इसी सरोवर में कूद जाओ। सारे सखा भगवान की बातों पर विश्वास करते हुए कूद गए। इस बात की चिंता नहीं किए तो सरोवर है, और इसमें अगर डूब गए तो फिर सीधा ऊपर राम नाम सत्य, ऐसा कुछ नहीं सोचा, विश्वास किया, कूद गए। नंद बाबा भी कूद गए। कहा लेकिन हाँ 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में जितना वैकुंठ घूमना है घूम लेना। अंदर कूदे सारे उसके सखा, और अंदर कूदे तो सीधे पहुंच गए वैकुंठ धाम में। और वैकुंठ धाम में गए तो वहां अमृत का झरना बह रहा था, निर्मल मीठे मीठे शीतल जल बह रहे थे, शीतल जल का झरना था। चारों तरफ सुंदरता थी, स्वर्ग का वातावरण वैकुंठ में। कहीं दुख का नामो निशान नहीं, कहीं कंकड़ पत्थर नहीं, चारों तरफ फूल बिछे हुए थे, मखमल बिछे हुए थे, एक से बढ़कर एक रस बह रहे थे। सुख थी, समृद्धि थी, शांति थी, ऐश्वर्य था। जो सुख भोगना है वो सुख व्यक्ति भोग सकता है, ऐसा सुख उस वैकुंठ में था। दुख का तो नामो निशान ही नहीं था। अंदर जाते गए, एक लोग जो है भगवान के पार्षद इधर उधर सब घूम रहे हैं, उनको कोई अमृत का रस लेके घूम रहा है किसी के लिए, वहां आने वालों की सेवा के लिए, तो कोई अच्छे फल लेके घूम रहा है, तो पता नहीं और क्या क्या चीजें सब लेकर घूम रहे हैं। कृष्ण के सखाओं ने एक को रोक के पूछा, भैया तुम कृष्ण को जानते हो? तो वैकुंठ वाले तो नारायण को जानते हैं, कृष्ण को नहीं जानते। बोले तुम कृष्ण को जानते हो? बोले तो तुम्हारे वैकुंठ के भगवान हैं, उनके मित्र हैं क्या तुम? और हम उनके मित्र हैं, क्या तुम कृष्ण को जानते हो? उन्होंने हाथ जड़ा दिया, बोले हम नहीं जानते। आगे और कुछ लोग थे, कुछ देवता और बैठे थे, उनको कहा तुम कृष्ण को जानते हो? उन्होंने भी मना कर दिया। ऐसे करते करते आगे
हेलो, प्रेम से बोलिए राधे राधे। हेलो, श्री राधे। तो अंदर प्रवेश किया तो देखा क्षीर सागर है और क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान नारायण लेटे हुए हैं। देखा, इन सखाओं ने देखा और देख के आश्चर्य में पड़ गए कि जैसा चेहरा हमारे मित्र का, हमारे सखा का है, वैसा चेहरा इनका भी दिखता है, जरा देखो। और वो 5 फन वाले कालिया नाग के सिर पर नृत्य करने वाला है और ये 1000 फन वाले शेषनाग की सैया पर शांत आकारम भुजग शयनम, 1000 फन वाले शेषनाग की सैया पर शयन करने वाला है और दोनों का चेहरा भी एक जैसा दिख रहा है। तो यही हमारे सखा, हमारे कृष्ण के मित्र होंगे। अब उनको देखा, उनका दर्शन भी किया और पास जाकर कुछ पूछना चाहा, बात करनी चाहिए, तो उनका 10 मिनट पूरा हो गया। सब छपाक से बाहर आ गए जल के, और जल के बाहर आए। जल के बाहर आए तो भगवान ने पूछा, घूम आए बैकुंठ, कैसा लगा बैकुंठ? सभी ने ऐसा ऐसा झड़ाया हाथ पैर और कहा ठीक है, ठीक है। अरे बैकुंठ गए थे और बस ठीक है? कहा हाँ ठीक है। बोले क्या यहाँ से अच्छा है हमारे वृंदावन से? बोले नहीं कृष्ण, वृंदावन से अच्छा नहीं है। क्यों? बैकुंठ में सब कुछ है, अमृत की धार है, अमृत का झरना है, मीठे जल का झरना है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, धन है, सब कुछ है, पर ब्रज की मिट्टी नहीं है। बोले ब्रज की मिट्टी नहीं है, ब्रज की गैयाएं नहीं है, ब्रज के सखा नहीं है, और सबसे बड़ी बात कृष्ण, वहां तुम नहीं हो, वहां तुम नहीं हो। और हमें तो ये वृंदावन और ये वृंदावन की मिट्टी उस बैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय है। इसीलिए रसखान ने कहा, वही रसखान ने, वाछवी को रस खान बिलोकत कारत काम कला निधि कोटि। वही रसखान जिन्होंने काग के विषय में कहा कि काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वही रसखान कवि कहते हैं, पक्षी बनूं तो वृंदावन धाम के कदम के वृक्ष में बैठूं, गैया बनूं तो वृंदावन की, जल बनूं तो यमुना की, मिट्टी बनूं तो ब्रज की। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, मेरा जन्म कहाँ हो? ब्रज की धरती पर हो, वृंदावन की धरती पर हो। यही ये सखा कह रहे हैं। और आगे फिर श्री सुखदेव जी महाराज रासलीला की कथा बताते हैं राजा परीक्षित को। और जैसे ही रासलीला की बात आती है तो लोगों को ऐसा लगता है अरे ये तो नाचने गाने की लीला है, पर रासलीला सर्वोत्तम भक्ति की लीला है। एक आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है, देही की सुधि विसारने की लीला है, मन में विरक्ति लाने की लीला है, शरीर को भूल जाने की लीला है। केवल आत्मा और परमात्मा की बात याद रहती है रास लीला में, और वही रास में प्रवेश का अधिकारी होता है। और रास के प्रवेश का अधिकारी श्री सुखदेव जी बताते हैं कि ये रास 5 अध्याय है। 5 अध्याय में रास लीला का वर्णन है भागवत में। सबसे पहली बात क्या कही? भक्तों की वाणी पवित्र होनी चाहिए। हमने पहले ही बताया, वाणी और स्वाद दोनों पवित्र होना चाहिए रास में प्रवेश करने के लिए। अर्थात व्यक्ति सत्य बोले, अच्छा बोले, मीठा बोले, संस्कारित बोले, सदे हुए शब्दों में बोले, और दूसरा स्वाद पर व्यक्ति का नियंत्रण हो। जो भोजन पशुओं का है, जो भोजन राक्षसों का है, उन भोजन से, उन अभक्ष्य पदार्थों से अपने आप को दूर रखें।
तो इसे कहते हैं स्वाद पर नियंत्रण। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, उन्होंने कहा कि जब मैंने आध्यात्म में प्रवेश करना चाहा और उसकी मैंने शुरुआत की, तो सबसे पहले गुरुजी कहते थे कि बेटा मैंने अपने स्वाद को पीटा, अर्थात अपने स्वाद पर काबू पाया। अपने स्वाद पर मैंने सबसे पहले नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। कबू कबू बात छत्तीसगढ़ी और हिंदी में समझ में नहीं आता, अंग्रेजी घलो कहलाती कंट्रोल। सबसे पहले मैंने अपनी जिभिया को पीटा और क्या किया उन्होंने, 24 साल तक गायत्री के 24 लाख के महापुरुष चरण किए। एक बार अगर आप महापुरुष चरण करते हैं, 24 लाख, एक महापुरुष चरण में 24 लाख गायत्री मंत्र का जप होता है, एक साल में पूरा करना होता है। और उन्होंने 24 साल तक किए। और अगर सच्चे मन से ये महापुरुष चरण एक साल भी करे, एक बार भी करे, तो गायत्री सिद्ध हो जाती है और प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रत्यक्ष होने का तात्पर्य उनका साक्षात दर्शन हो जाता है। एक बार में उन्होंने 24 बार किया और 24 साल तक किया। तो खाया क्या उन्होंने, एक गाय पाली थी, गाय को वो जौ खिलाते थे और जौ पचता नहीं था, गाय को गोबर के साथ निकल जाता था। उस गोबर से उस जौ को अलग कर लेते थे धोकर और उसको सुखाते थे, उसी का आटा बनाकर बिना नमक डाले उसकी रोटी बनाते। गोबर से निकले जौ जिसमें नमक भी नहीं है, ना कोई सब्जी है, ना कोई दूध है, उसी गाय के दूध का दही मठा बनाते थे और उस मठे में भी कुछ नमक शक्कर नहीं होता था। वो सूखी रोटी चबाते और उस मठा को पी जाते। और 1-2 साल नहीं, हम 9 दिन, अगर कोई भाई बहन 9 दिन साधना कर रहे होंगे, व्रत साधना, व्रत लिया होगा तो हमारी साधना कैसे रहती है आपको बताएं। कलयुग के लोगों की साधना 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वां दिन मुर्गा मुर्गा, ऐसी साधना रहती है। 10वें दिन आप देखो इन्हीं दोनों की दुकान में, मदिरालय और ये हिंसालय, ये दोनों दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। सच बात है कि नहीं? मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइए। आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ, सही है कि गलत? सही है ना? देखिए बिल्कुल सही बातों का समर्थन किया करें। 9 दिन तो बढ़िया आरती होती है ना। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। उसके बाद 10वां दिन, और कहीं हम उपवास के दौरान, व्रत के दौरान सामने जलेबी आ जाए, गुलाब जामुन आए, तुरंत कंट्रोल खो देते हैं। 24 साल तक जहाँ रहे, ऐसा नहीं कि वहाँ पकवान नहीं बना होगा, मिठाइयाँ नहीं बनी होगी, अच्छा भोजन नहीं बना होगा, लेकिन उसकी तरफ देखा तक नहीं। सबसे पहले कहा कि स्वाद को पीटना पड़ता है। आध्यात्मिक दिशा में प्रवेश करने से पहले मन को मारना पड़ता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। प्यारा सा भजन है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो कहा सबसे पहले मैंने स्वाद को पीटा और 24 लाख के 24 साल तक उन्होंने सिद्ध किया। और उसके बाद जिसके विषय में कहा जाता है कि महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाही। ये कौन सा मंत्र है? शरीर में अगर प्राण नहीं है तो शरीर का कोई महत्व है क्या? शरीर का कोई महत्व नहीं है। जो हमारा संबंध दुनिया से है वो संबंध शरीर के साथ नहीं है, वो संबंध प्राण के साथ है। जब तक प्राण है तब तक आपके सारे रिश्ते हैं, तब तक आपके सारे संबंध हैं। और जैसे ही शरीर से एक बार प्राण विदा हो गया, उस शरीर को, अगर शरीर से प्रेम होता तो रख लेते ना शरीर को। प्राण निकल जाने के बाद जल्दी से जल्दी उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था बना दी जाती है। 2 घंटे में सब कुछ काम हो जाता है। 2 घंटा भी पास
नहीं रखना चाहता, 2 घंटे भी पास हम नहीं रखना चाहते। तो गायत्री मंत्र वह मंत्र है जो हमारे प्राणों को शक्ति प्रदान करती है, प्राणों को ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है, जो हमारे प्राणों का संरक्षण करती है, जो हमें प्राणवान बनाती है। जो व्यक्ति निष्प्राण हो गया है उस व्यक्ति को अगर कोई प्राणवान बनाता है तो वह कौन सी शक्ति है? वह गायत्री की शक्ति है। और जरूरी नहीं है कि आपको गायत्री मंत्र बोलने के लिए गायत्री परिवार से जुड़ना पड़ेगा। ये गायत्री परिवार का मंत्र नहीं है, ये गायत्री के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा कि गायत्री छंदसा अहम, छंदों में मेरा नारीश्वर रूप ही गायत्री है, छंदों में मैं ही गायत्री हूँ। गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री कौन है? गायत्री वेदों की माता है। वेदों 4 वेद, 4 वेदों की माता कौन है? गायत्री है। चारों वेदों की माता, चारों वेद गायत्री की एक कला के समान माना जाता है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में भी गायत्री का वर्णन है, यजुर्वेद में भी गायत्री का वर्णन आता है। और पहले ऐसा कह दिया गया था कि गायत्री पर सबका अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। क्या दिया? प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, और सबसे बड़ी बात, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन देने वाला अगर कोई मंत्र है तो वो गायत्री मंत्र है। और वो गायत्री जो सबके लिए सुलभ नहीं थी कलयुग में, पहले सबके लिए सुलभ थी, पर कलयुग में जो सबके लिए सुलभ नहीं थी उसे सबके लिए सुलभ करा दिया। उस जनेऊ के विषय में जिसे कहा जाता था कि जनेऊ का भी सबको अधिकार नहीं है, महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं, महिलाओं को वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, वो सब अधिकार महिलाओं को अर्थात माता जी को, माता भगवती को सबसे पहले जनेऊ धारण करा के गायत्री देकर सभी महिलाओं को गायत्री का अधिकार दे दिया। उसके बाद आज देखिए कितनी सारी हमारी बहनें जो हैं जनेऊ धारण भी करती हैं और जनेऊ धारण करके क्या करती हैं? गायत्री का जप भी करती हैं। सबको अधिकार है, आप सभी बहनों को अधिकार है और सभी भाइयों को भी। आपको उस परिवार से जुड़ने के लिए की आवश्यकता नहीं है, आप क्योंकि आप सूर्य भगवान का, सविता देवता सूर्य भगवान का मंत्र गायत्री मंत्र है, आप सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। और अगर आप चाहते हैं, आपको क्यों बोलना चाहिए हम बताते हैं, आपको क्यों बोलना चाहिए, आपके लिए क्यों आवश्यक है, ये भी आप बात सुन लीजिए। बिना जाने कुछ काम करना नहीं चाहिए कि हमने कह दिया और आपने मान लिया, बिल्कुल मत मानना। हमारे कहने से प्रमाणित होना चाहिए, वो बात प्रमाणित होने के बाद भी उसे मानना चाहिए। अगर आप, क्योंकि दुर्गा माता क्या देती है, किसकी देवी है? जोर से बोले ना, ताकि इसमें भी सामने कैमरे में भी तो सुना जाए। किसकी? शक्ति की। लक्ष्मी माता को क्या देती है? किनकी देवी है? धन की देवी है। सरस्वती माता क्या किसकी देवी है? ज्ञान कला की देवी है। सरस्वती माता ज्ञान कला की, लक्ष्मी माता धन की देवी, दुर्गा माता शक्ति की देवी। उसी प्रकार गायत्री किसकी देवी है? सद्बुद्धि की देवी है। किसकी देवी है? सद्बुद्धि की देवी है और सद्बुद्धि प्रदान करने वाली है। और गोस्वामी जी ने क्या कहा? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ सुविचार है, धन है पर अच्छा विचार नहीं है, शक्ति है पर अच्छा विचार नहीं है, बल है ताकत है पर अच्छा विचार नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, धन बहुत है, ज्ञान भी बहुत है पर ज्ञान के साथ अच्छा विचार नहीं है,
और रावण का ही सबसे बड़ा उदाहरण, चारों वेद के ज्ञाता, दूरदूस ब्राह्मण, प्रकांड विद्वान, पुलस के कुल में जन्म लेने वाले ऋषियों की संतान, इतने ज्ञानी होने के बाद मात्र बल था, धन था, ऐश्वर्य था, ताकत थी, बुद्धि थी नहीं थी, तो केवल सद्बुद्धि नहीं थी, सद्बुद्धि नहीं थी। चाहते हैं ना आपके बेटे, आपके बच्चे प्राणवान बने, आपके बेटे ध्रुव जैसे बने, प्रहलाद जैसे बने, प्राणवान बने, चरित्रवान बने, श्रेष्ठ बने, महान बने। कोई चाहतों का बेटा शराबी बने, जुआरी बने, कोई चाहते माँ मन, दाई मन, भैया मन, कोई नहीं चाहता। चाहते हैं बेटे प्राणवान बने, चरित्रवान बने, श्रेष्ठ बने, तो क्या करना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, आपको घर से ना निकाले और आपको वृद्धाश्रम की ओर ना भेजे, आपका अपमान ना करे, तो क्या करें? अपने बेटे को अच्छा, अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को अच्छा संस्कार दे। समाज में कहा जाता है कि बेटियों को संस्कार सिखाया जाता है और बेटियों के विषय में खूब बातें कही जाती है, तो सारी बेटियां कथा के बाद आके कहती हैं कि दीदी हम ही को क्यों समझाया जाता है कि हमें ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। बेटों के विषय में क्यों नहीं कहा जाता? ये क्यों नहीं कहा जाता कि जो संस्कार बेटियों के लिए कही जाती है कि ढंग के कपड़े पहने, ढंग से रहें, अच्छा व्यवहार करें, आलस्यता त्यागे, बड़ों का सम्मान करें और शाम से पहले 6 बजे से पहले घर आ जाए। हमें 6 बजे से घर आ जाए, ये कहने से पहले ये क्यों नहीं कहा जाता कि समाज में हम बेटों के चरित्र का ऐसा निर्माण करें, बेटों के चरित्र का ऐसा निर्माण करें कि बेटी 10 बजे रात के भी घर के बाहर रहे, तो समाज में ऐसे भाई हो, ऐसे बेटे हो जो उनकी तरफ आंख उठा करके ना देखे, अगर वो कोई विपत्ति में हो तो उसे वो सही सलामत घर पहुंचा दे। ऐसे बेटे का निर्माण करे, ऐसे चरित्रवान बेटे का निर्माण करे जो श्रवण कुमार की तरह हो, आज्ञाकारी, जो लक्ष्मण की तरह हो, जिनको राम जी ने पूछा ये सीता मैया के कुंडल है, पहचानते हो लक्ष्मण? कहा मैं नहीं पहचानता। क्यों? बोले मैंने तो केवल पैर देखे हैं, मैंने केवल पैर देखे, चेहरा तो भाभी का मैंने कभी देखा ही नहीं। हमारी वो संस्कृति है भारत की जहाँ लक्ष्मण जैसे भाई हैं जिन्होंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, साथ में रहते एक छोटी सी कुटिया में, सिर उठाकर नहीं देखा। तो ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा हम बेटों को दे कि हर एक बेटा, हर एक कन्या को अपनी बहन माने, अपनी माँ माने, अपनी बेटी माने, जो भी जैसे रिश्ते में नजर आए उसको वैसा माने, उनका सम्मान करे, उसका आदर करे और जैसे अपनी बहन की रक्षा के लिए वो तत्पर होता है, वो राह चलते हर बहन की रक्षा के लिए तत्पर हो जाए। ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार हमें बेटों को भी देना चाहिए, ऐसे चरित्र का उनका हमें निर्माण करना चाहिए। तो अगर ऐसे बेटे लक्ष्मण जैसे, श्रवण कुमार जैसे, ध्रुव और प्रहलाद जैसे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद सिंह जैसे, विवेकानंद जैसे बेटे अगर समाज में मिल जाएंगे तो भारत की कोई बेटी सताई नहीं जाएगी, भारत की किसी बेटी की अस्मिता नहीं लूटी जाएगी और भारत की किसी बेटी का जीवन खतरे में नहीं रहेगा। ये तो ये कैसे संभव है और ये किसके द्वारा संभव है? ये गायत्री के द्वारा संभव है। आज जन जन की आवश्यकता है, सबको सद्बुद्धि की आवश्यकता है, सबको प्राण की आवश्यकता है, प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए ये गायत्री सबकी आवश्यकता है, सबको कहना चाहिए। और अब कैसे करें? चित्र, आपको चित्र जो आपके भगवान है, हमने पहले ही कह दिया भगवान नहीं बदलना है आपको, जो भगवान आपके हैं, क्योंकि इसका हिंदी में आपको मतलब पता है, वह प्राण स्वरूप, वह प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा, किसी का नाम है कि गणेश जी की, दुर्गा की, जो भगवान आपके सामने हैं, जो चित्र आपने अपने मंदिर में रखा है, जिसको आप मानते हैं, जो आपके इष्ट है, उन्हीं के सामने के हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसलिए आप सबको जपना चाहिए, अपनाना चाहिए इसको। महामंत्र जितने जगमाही को होगा। तो वैसे तो राम नाम लेने से भी मन पवित्र हो जाता है, वैसे तो राम नाम लेने से भी मन पवित्र हो जाता है, लेकिन अगर पेट में दर्द है तो हम डॉक्टर राजेंद्र भैया को नौकर बैठे हुए हैं,
ओकर कर आप मन जाहू राजन डॉक्टर राजन कबीरे जी और बोला जाके कहू मोर पेट पीरात है इसी जी के और बोला मूड पीरात दवाई वो दे दी तो खाऊ का नहीं जाना तो बहुत भले खा लो ओकर ऊपर यकीन करके डॉक्टर है सही दे होई के। लेकिन अगर हमला मालूम है कि पेट में दर्द है ये दवाई वेसोग्रेन दे देता ये मूड पीरा करे। अब बुखार है तो बुखार के बदला हमला और कुछ दूसरा दवाई मिल गए अब जान डर वो तब खाबो का नहीं खा मोर पेट पीरात है कोई मूड पीरा दवाई दी तो खाबो का। तो जैसी बीमारी वैसा उपचार, जैसी बीमारी वैसा उपचार। पेट दर्द है तो पेट की दर्द की दवाई से ही ठीक होगा, सिर का दर्द है तो सिर दर्द की दवाई से ही वो ठीक होगा, बुखार है तो बुखार की दवाई से ठीक होगा, कैंसर है तो कैंसर की दवाई से उसका इलाज ठीक होगा जब उसकी कीमोथेरेपी होगी, है ना। अब लीवर खराब है और किडनी दवाई देते, लीवर खराब है और किडनी दवाई खाबो तो बने हो जाबो। तो वैसे ही मन में दुर्बुद्धि है, मन दुर्बुद्धिग्रस्त हो गया है, मन में दुष्प्रवृत्तियां भरी है, मन में पाप भरा है, मन में बहुत सारे कसाय कलमस भरे हैं, दोष दुर्गुण भरे हैं। तो पहली बहनी मन घर सफाई करे बार पहली झाड़ू लगाते, ओकर बाद पोछा लगाते कि पहले पोछा लगा लेते तो झाड़ू लगाते। पहले झाड़ू फिर पोछा, है ना, पहले झाड़ू फिर पोछा उसके बाद रंगोली। तो ये क्या है, ये गायत्री मंत्र से आपको मन को झाड़ू लगाना है, गायत्री मंत्र से आपको मन को झाड़ू लगाना है, मन की सफाई करनी है। अब उसके बाद जब मन की सफाई हो जाएगी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जपिए। ये क्या है, उसके बाद आप गोविंद, पहले मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा फिर भगवान का नाम जपेंगे, फिर भगवान का नाम जपते जपते क्या करेंगे, उस भगवान की प्राप्ति की ओर, उसके लक्ष्य की ओर आप पहुंच जाएंगे। इसलिए क्या तन मांझता है रे एक दिन माटी में, साबुन बढ़िया बढ़िया लगाते हैं शरीर की सफाई के लिए। दुनिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे साबुन बनते हैं, जिसमें आपके शरीर का मैल धुल जाएगा। आप 5 रुपये से लेके 50 रुपये और 50,000 तक के साबुन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। भाई हम 5 रुपये वाला साबुन में नहाथन, गरीब और मध्यम वर्गीय हरन हम सब, है ना, 10-20 वाला साबुन में नहाथन। और हमन कबो कि अंबानी जी गलो 5 रुपये वाला नहात हो कि थोड़े बनी भाई, ओकर घर तो 50,000 वाला शैम्पू ओकर ले ज्यादा गलो ही। मैं अपन औकात के हिसाब से कहा था, है ना, जेकर घर में 4 ठन हेलीपैड उतरे जगह है, अब ओकर साबुन कतका महंगा होई तो आप मन सोच लो। लेकिन दुनिया में शरीर 5 रुपए का साबुन भी वही काम करेगा और 50,000 का साबुन भी वही काम करेगा, शरीर के मैल को धोने का वही काम करेगा। दुनिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां अच्छे साबुन बने जिससे शरीर का मैल आप धो सकते हैं, सेंट लगा के शरीर की सुगंधी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मन को सुगंधित करके मन को पवित्र बनाने वाला साबुन अगर कहीं बनता है, आम गांव में, चुरली में, बालाघाट में, भोपाल में, बता दे, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, अमेरिका में, जापान में, रूस में, मन के मैल को धुलने वाला साबुन कहीं बनता है? बनता है ना हमारे भारत में, बनता है हमारे भारत में। मन को धोने का साबुन किसने दिया? मन को धोने का साबुन हमारे ऋषियों ने दिया। और मन को धोने वाला साबुन कौन है? ये मंत्र है मन को धोने वाला साबुन। भगवान राम का नाम है, आप राम राम बोलिए तब भी मन धुलेगा, बस भाव पवित्र होना चाहिए। आप राधे राधे बोलिए, मन धुलेगा बिल्कुल। ये सब क्या है? ये साबुन है। आप इसे मंत्र ना माने, राम आप साबुन ही मान ले। कौन सा साबुन? मन के मैल को धोने का साबुन मान ले। तो ये क्या है? झाड़ू। अब झाड़ू मान ले, आप मन को मांझने वाला साबुन मान ले गायत्री मंत्र को, और आप गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दें। और कितने से शुरू करें? 24। पहले दिन 24 बोले, महीने दिन तक 24 ही बोलते रहे। 1 महीना बाद 48 कर दे, डबल 54 कर देना, 48 नहीं, 108 का आधा 54। उसके बाद तीसरे महीने में आप 108, साल भर आप 108 ही करते रहे।
उसके बाद अगर आपको मन करे तो आप 300 कर सकते हैं, 1100 कर सकते हैं, आप और ज्यादा कर सकते हैं, पर कम से कम 108। कितना? 108। 5 मिनट, 5 से 7 मिनट लगेगा। किसके लिए? अपने अंतःकरण को धोने के लिए, अपने अंदर के मैल को, विकारों को दूर करने के लिए। क्योंकि इसके 3 चरण, एक शीर्ष होता है 3 चरण, और तीनों चरण की साधना जब जीवन में फलीभूत होती है ना, तो कसाय कलमश छोड़ना नहीं पड़ता। छोड़ना, हम आपको कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे सारी चीजें अच्छाई आती जाएंगी तो बुराई छूटती जाएंगी। तो कहा मन भी, हम अलग विषय पे नहीं गए हैं, हम भागवत में ही हैं, यही भागवत है। क्योंकि सुखदेव जी बता रहे हैं कि रासलीला में प्रवेश का अधिकारी कौन, इसी विषय पे बात हो रही है, हम भटके नहीं हैं। इसी विषय में कि वाणी पवित्र हो और स्वाद, जिभिया पवित्र हो। अब सोच लो किसकी किसकी जिभिया पवित्र है। जो अभक्ष पदार्थों को नहीं खाते हैं। और उसके बाद कहा, दूसरी बात कही कि नवधा भक्ति के आधार पर जीवन, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेद्यम, ये 9 भक्ति। कि श्रवणम, पहली भक्ति कथा श्रवण करना, दूसरी भक्ति कीर्तन करना, तीसरा भगवान का स्मरण हर घड़ी हर पल, चरणों का ध्यान, चरणों की सेवा, चौथी भक्ति अर्चना, पत्र पुष्प आप तोड़ के लाते भगवान में चढ़ाते, अर्चना कहलाती है। वंदना, वसुदेव सुतम देवन कंस चानूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मंत्रों के माध्यम से वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम। ये क्या है? मंत्रों के माध्यम से भगवान की वंदना होती है। सख्यम, सखा भाव, दास्यम, भगवान आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक, दास्य भक्ति। और समर्पण, अंत में क्या? समर्पण, अपना तन मन जीवन भगवान के चरणों में, अच्छा बुरा, लाभ हानि, पद प्रतिष्ठा, सारा कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। जो भी आप करते हैं सबका श्रेय भगवान को दे दे कि अच्छा किया तो भगवान आपके कारण हुआ, बुरा हो गया तो भगवान ये भी आपका ही है, अच्छा हुआ तो भी आपका। तो लोग क्या करते, कुछ बुरा हो गया तो मैं कह रहे होगा एला इसे झन कर की के ए नहीं मानी, है ना, ये देख रहे से तिहरे बिगड़ गए हैं। सही है ना? एकर कारण अरे बिगड़ गए, मैं समझा रहे हो एला ऐसे ऐसे मत करके के, लेकिन नहीं मानी। अब अच्छा हो गया था, वाह मैं नहीं कह रहे थे, होश नहीं रहते, मैं बताऊं ये आइडिया लते कर से अच्छा हो गया, मतलब अच्छा हुआ तो खुद, और बिगड़ गया तो दूसरे पर थोप दो कि उनके कारण हुआ। अच्छा हुआ तो हमारे कारण, और बिगड़ गया तो उसके कारण। तो इसलिए दूसरों पर क्यों डाले? अच्छा हुआ तो भी कहें भगवान आपकी कृपा है, और कहीं बुरा हो जाए तो भी कहें भगवान आपकी कृपा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही कहते हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा करता नहीं, अच्छा बुरा सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। और क्या बात है, आज सबके पंखे चल रहे हैं, अच्छा लाइट बंद है और सब कूलर, हाँ ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली बात हमने क्या कही थी शुरुआत में कि अपने मन को संसार से हटाकर गोविंद के चरणों में लगाना है। दूसरा, गायत्री को आप जीवन में अपना के चलिए, मंत्र आप बोलिए, आपका जीवन जैसा है वैसा जीते रहे, और कम से कम
जीवन में उसे अपना के चले, नवधा भक्ति के आधार पर जीवन जिए। आइए एक भजन समन करें, उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। अपनी वाणी में अमृत घो, आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रचना राधे राधे बोल, और रचना राधे राधे बोल। इस छवि को भर नैन में, इस छवि को भर नैन में, अंदर के पट तो बोल, और रचना राधे राधे बोल, और रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रचना राधे राधे बोल, और रचना राधे राधे बोल। राधे 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 राधे।
धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। राधे राधे पकड़ो कृष्णा रस पिया करो, 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 राधे 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 पकड़ो कृष्णा रस पिया करो, राधे राधे पकड़ो कृष्णा रस पिया करो। वृंदावन 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 धाम अपार भजे राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे राधे राधे, भजे राधे राधे जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधाल मेरी सरकार भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, राधे राधे श्याम से मिला दे। तो नवदा भक्ति के आधार पर जीवन की बातें कही, वही रास का अधिकारी। और प्रमुख बात है कि मन में विरक्ति लाए। ऐसे थोड़े पीछे खिसक खिसक के बैठ जाए ताकि गैप हो जाए थोड़ा सा और एक दूसरे को हवा मिलती रहे। सभी का ध्यान चाहूंगी माताएं। मन में विरक्ति लाए और फिर कहा कि देही की सूदी विसार दे, देही की सूदी विसार दे। मन में विरक्ति कैसे कि अयम आत्मा ब्रह्मा, कि कौन है मैं स्वयं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, उस ब्रह्म का मैं अंश हूँ। रास पंचाध्याय में कहा जा रहा है अहम अयम आत्मा ब्रह्मा। और फिर कहा कि प्रज्ञानम ब्रह्मा, मैं उस परब्रह्म परमात्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा का ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि उसका ज्ञान भी मेरे अंदर है। सारा ज्ञान हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। कहुड़ ऋषि एक बार जब वेद पढ़ रहे, वो चंद्रमा उंगली का इशारा करके दिखाया, बोले वो चंद्रमा आसमान में है पिताजी, आपकी ये उंगली केवल चंद्रमा की तरफ इशारा है। आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है, ये केवल चंद्रमा की तरफ इशारा है। चंद्रमा कहाँ है? आसमान में। उसी प्रकार ज्ञान कहाँ है? ज्ञान व्यक्ति की अंतरात्मा में है। ज्ञान सारा व्यक्ति के भीतर है। ये वेद केवल ज्ञान, वेद जो है, शास्त्र जो है, वो पुराण, ये क्या है? केवल ज्ञान की तरफ इशारा है। ये ज्ञान की तरफ इशारा है। इनके माध्यम से क्या होगा कि अंदर का जो ज्ञान है वो प्रकट होकर बाहर आएगा। अगर वेदों में ज्ञान होता
तो वो ज्ञान हमारे अंदर आता, पर नहीं, वेद क्या करते हैं, पुराण क्या करते हैं, अंदर के ज्ञान को बाहर प्रकट करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। और ये कब होता है, एक व्यक्ति जो है एक बार घने जंगल की तरफ जा रहा था, और घने जंगल की तरफ जा रहा था तो कुछ लुटेरों ने उन्हें पकड़ लिया, पकड़ के उसे लूट भी लिया, और लूट के जब उसे मारना चाहा तो वो 4 थे, तो उनके प्राण जब संकट में पड़ गए तो उन्होंने अपने प्राण को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगाई, और ऐसी ताकत लगाई कि चारों को पछाड़ दिया और निकल गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब प्राण संकट में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर की जितनी शक्तियां हैं ना, वो शक्तियां उस समय अपने प्राण जब संकट में होते हैं तो प्राणों की रक्षा के लिए वो सारे संकट, सारी शक्तियां उभर के बाहर आ जाती है। वो अंदर ही है, वो शक्तियां, शारीरिक बल भी सारा अंदर है, आत्मबल, आत्मज्ञान बाहर नहीं है, आत्मज्ञान अंदर है। उस आत्मज्ञान को इसी कथा के माध्यम से प्रेरित करना है, उसे बाहर निकालना है। ये ज्ञान, ये पुराण, ये कथा केवल आपके अंदर छुपे हुए ज्ञान की तरफ इशारा कर रहा है, और आपको ये कह रहा है कि आपके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप बाहर निकालिए, उस ज्ञान को आप बाहर निकालिए। ये इशारा देती है, ये प्यास पैदा करती है। तो कहा वो चंद्रमा नहीं है, वो चंद्रमा है, ये उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। उसी प्रकार अयम हम क्या है, हम ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्मा, फिर कहते हैं चिदानंदो, हम ही वो सच्चित आनंद के स्वरूप परमात्मा का अंश हैं। फिर कहा कि शिवो अहम, वो शिव कहीं और नहीं है, वो शिवो अहम, हम ही स्वयं क्या है, हम स्वयं शिव है, ब्रह्मास्मि। एक बार एक जुन्नैद नाम का व्यक्ति था तो मुसलमान, पर उन्होंने कहीं पर पढ़ लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और उसके मन में चिंतन आ गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और ये बातें वो सब जगह कहने लगा, स्वयं वो महसूस करने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि, और ये सारी बातें वो लोगों को भी कहने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि, कि हम स्वयं ब्रह्म हैं। और ये बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, एक उसके शिष्य को भी अच्छी नहीं लगी, और अच्छी नहीं लगी तो उसे चौराहे पर बुलाया गया, और चौराहे पर बुला के कहा कि अरे ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो हर एक व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर हो, सभी इसे उठाओ और एक एक पत्थर मारो। अब सब लोग उसे चौराहे पर खड़े करके पत्थर मारने लगे, और तभी उसका एक शिष्य था जिसका नाम था मंसूर। मंसूर की तरफ सब लोगों ने घूर के देखा, तो मंसूर ने सोचा कि अगर मैंने नहीं मारा अपने गुरु को तो ये सारे लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जो इसे पत्थर नहीं मारेगा उसे भी मार पड़ेगी। तो अगर मैंने नहीं मारा तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, लोग जब उसकी तरफ घूर के देखने लगे तो उन्होंने एक फूल उठाया और फूल से जुन्नैद को मारा। कहा मेरे गुरु हैं, पत्थर कैसे मारूं? तो एक फूल उठाया और फूल से जुन्नैद को मारा। तो फिर जुन्नैद रोने लगा फूट फूट के। अब जब रोने लगा तो मंसूर ने पूछा कि गुरुजी, इतने लोग आपको पत्थर मार रहे थे, तब आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, आप बड़ा बड़ा पत्थर मार रहे थे फिर भी हंस रहे थे, और मैंने फूल मारा आप रोने लगे। कहा मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि चलो आप लोग पत्थर मान रहे हो, ये बात मुझे समझ में आती है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मुझे महसूस होने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं उसी परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। तो आप सबको बात बुरी लगी और आप सब मुझे मारने लगे, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये तो मेरा शिष्य है और ये मेरे साथ 30 साल रहा, और 30 साल बाद भी मेरे साथ ये रह के समझ में नहीं पाया। इसको लगा कि मेरे लिए पत्थर अलग है और फूल अलग है, मुझे दोनों में कुछ अंतर महसूस होगा, ये सोचकर मैं रो रहा हूँ। तो जिन्होंने भी धर्म का पथ चुना, जिन्होंने भी आध्यात्म का पथ चुना, जिन्होंने भी भक्ति का पथ चुना,
उनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां आई, बड़े संकट आए उसके जीवन में। एक मंसूर हुआ, कहा था कि कब किसने कहा था ईसा से कि तुम सूली के सोपान चढ़ो, किसने सुकरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो। जिसने असली आवाज सुनी, असली आवाज मतलब समझ रहे हैं ना, कहाँ की आवाज, किसकी आवाज, मेरी आवाज, किसी और की आवाज, किसकी आवाज, काकरो ध्यान नहीं है। रुक्मणी भी उड़ान जान का सीधा, माताएं ध्यान चाहूंगी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, किसने सुकरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो। जिसने असली आवाज सुनी, किसकी आवाज, आगे पाठ यहाँ तो आगे पाठ पीछू सा पाठ, कालिक कथक बाद लब पूछबो का आधा घंटा बाद और 5 मिनट बाद का कहूँ एको झन नहीं जाना, एको झन नहीं जाना। तो ऐसा सुनने से अच्छा है, ऐसा सुनने से अच्छा है कि जितना पीछे का है सब भूल रहे हैं, ऐसा सुनने से अच्छा है कि ना सुने, ऐसा सुनने से अच्छा है कि ना सुने। बढ़िया घर में पंखे में एसी में रहे, शरीर को बेकार में तकलीफ ना दे। अगर शरीर को तकलीफ दे रहे हैं तो कुछ लेकर जाएं, आध्यात्म का खजाना लेकर जाएं। अरे सोने चांदी तो यही रह जाएंगे, जो खजाना आध्यात्म का लेकर जाएंगे ना तो माला माल होकर जाएंगे, इस संसार से माला माल होकर जाएंगे। तो जिसने असली आवाज सुनी, किसकी आवाज, मेरी आवाज, किसी और की आवाज, किसी अन्य की आवाज, किसकी, अपने अंतरात्मा की आवाज। जिसने असली आवाज सुनी उसने यह मंजिल खुद ही चुनी, उसने यह मंजिल खुद ही चुनी। हम ईर्ष्या में फंसे रहते हैं, द्वेष में फंसे रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, ना जाने कैसे हमारा जीवन जो है, इतना मूल्यवान जीवन, हम इसे कौड़ी के दाम गंवाते रहते हैं। कौड़ी के मोल के बराबर भी अपने जीवन का महत्व और कीमत हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जिन्होंने कीमत समझी, जब गौतम नाम के एक राजकुमार थे, और गौतम राम नाम के एक राजकुमार ने जब अपना वैभव छोड़ा, एक राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है, गौतम नाम के राजकुमार ने एक दिन देखा, जब वो भ्रमण के लिए निकले, एक बूढ़ी स्त्री है, बीमार है, असहाय है, रोगग्रस्त है, जीवन भर सभी सुखों को भोगा, अंत में ये दुर्दशा होने वाली है। मन में वैराग्य जागा, घर गए और अपना राजसी ठाट बाट छोड़ा, राजसी कपड़ा उतारा, और राजसी कपड़ा उठाकर एक बनवासी का वेश धारण पहन लिया, कर लिया, वत्कल पहन लिया, और वत्कल पहनकर घर से जब निकलने लगे तो उसके साथ जो सिपाही था वो हंसने लगा, उसके साथ जो सिपाही था ना वो हंसने लगा। रे कैसे मूर्ख हो, इतना बड़ा राज्य का राजकुमार, सारी संपदा, यश, वैभव, धन, मान, सम्मान, पद, मखमल सब कुछ छोड़ के, सोना चांदी सब छोड़ के जा रहे हो, मूर्ख हो। हंसने लगा वो सैनिक हंसने लगा उस गौतम के ऊपर। तब गौतम ने कहा, देखो बात ऐसी है कि जिस धन को तुम दूर से देखते थे ना, जिस सोना चांदी हीरा मोती को, मैं उसका मालिक था। जिस मखमल के बिस्तर में तुम सोने की कल्पना करते थे ना, उसमें मैं रोज सोता था। और जिस वैभव से और जिस संपन्नता से और जिस सुख से व्यक्ति जीना चाहता है, तुम जीना चाहते हो, जिससे देखकर तुम दूर से इच्छा प्रकट करते हो, उस सब सुखों को, उन सब वैभव को मैंने भोगा है, उन सभी सुखों को मैंने भोगा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। सैनिक हंस रहा था, इसमें कुछ भी नहीं है। थी कौन कमी उस गौतम को जिसने वैभव को छोड़ा था, और बनकर के मंसूर ने दीवाना किस हुस्न से नाता जोड़ा था। थी कौन कमी उस गौतम को, सब कुछ छोड़ दिया, एक बोधि वृक्ष के, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, समाधि लगाई, वर्षों तपस्या करते रहे, और एक दिन उसी बट वृक्ष के सामने बैठे बैठे, नीचे बैठे बैठे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, और राजकुमार गौतम से भगवान बुद्ध बन गए, भगवान बुद्ध बन गए। ये आत्मज्ञान की शिक्षा रासलीला देती है, ये रासलीला है। आप अलग कथा नहीं सुन रहे हैं, किसी और ने कैसी कथा सुनाई मुझे नहीं पता,
पर ये रास लीला है, ये आत्मज्ञान की शिक्षा देती है। ये हमें आत्मा की ओर बढ़ने, परमात्मा की ओर नहीं, ये हमें अपने आत्मा की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाती है। ये स्वयं की ओर स्वयं को उपलब्ध होने की यात्रा है रास लीला। स्वयं को पहचानने की लीला है रास लीला, कि आप स्वयं को पहचाने, आप कौन हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आप क्यों आए हैं, स्वयं को जाने। अयम आत्मा ब्रह्मा। एक मिट्टी लीजिए, इतना बड़ा मिट्टी का ढेला। अच्छा मिट्टी नहीं, हमारे पास फूल है, ये फूल लेते हैं, फूल के मैं जितने टुकड़े कर दूं, छोटे से छोटे टुकड़े कर दूं, हजारों टुकड़े कर दूं, वो किसका टुकड़ा कहलाएगा? जवाब देना होगा, किसका टुकड़ा कहलाएगा? ये मैंने छोटा सा ये फूल और ये छोटा सा टुकड़ा, ये किसका टुकड़ा कहलाएगा? मिट्टी का। किसका कहलाएगा? फूल का ही टुकड़ा कहलाएगा। और इसको छोटा कर दूं, फिर भी ये फूल का ही टुकड़ा, और छोटा कर दूं, फिर भी ये फूल का ही टुकड़ा कहलाएगा ना। ये फूल है और इस फूल के हमने चाहे जितने टुकड़े किए, वो किसके टुकड़े कहलाएंगे? कागज के टुकड़े नहीं कहलाएंगे, मिट्टी के टुकड़े नहीं कहलाएंगे, फूल के ही टुकड़े कहलाएंगे ना, कि कागज के कहलाएंगे। पक्का ना? फूल का। आपने मिट्टी का एक ढेला लिया, वो मिट्टी वो ढेला भी मिट्टी कहलाएगा। आपने उसको पीस दिया सील पे और उसके एकदम बारीक कण हो गए। अब वो कण का क्या किसके कहलाएंगे? चूने के कहलाएंगे। हाँ कि नहीं? किसके कण कहलाएंगे? मिट्टी के ही कण कहलाएंगे ना। उसके हजार करोड़ अरबों कण भी हो जाए तो भी वो कण मिट्टी के ही कहलाएंगे, अगर आप वो मिट्टी का कण है तो। उसी प्रकार हम कौन है? हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। जैसे एक मिट्टी के ढेले के कई चूरे सारे मिट्टी ही कहलाएंगे, वैसे हम सब जीवात्मा, जितनी जीवात्मा है, चाहे हम मनुष्य चाहे अन्य प्राणी, जितने अन्य प्राणी, वो सब परमात्मा के अंश है। तो हम भी क्या कहलाएंगे? अयम आत्मा ब्रह्मा। हम स्वयं ब्रह्म है कि नहीं? हम उस ब्रह्म का अंश है, हम उस परमात्मा का अंश है। तो हम भी कौन है? अयम आत्मा ब्रह्मा चिदोनंदम शिवो अहम। हम स्वयं शिव हैं, हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। चिदोनंदा प्रज्ञानम ब्रह्मा। हम स्वयं ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे भीतर है, वो प्रकाश हमारे भीतर है, वो परमात्मा हमारे भीतर आत्मा में है। हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। ये बताती है रास लीला। विरक्ति मन में लाए, शरीर नहीं है। क्या है? आध्यात्म में तो शरीर के विषय में कहा ही नहीं जाता, यही बात बताई जाती है। रास लीला में नहीं, रास लीला कह रही है मन में विरक्ति लाए, देही की सूधी विसार दे, भूल जाए हम शरीर हैं, कि हमारा शरीर है, आत्मवत हो जाए। हम सब क्या है? हम सब आत्मा है, चिन्मयी आत्मा है, उस परमात्मा का अंश है आत्मा। वो बड़ा ढेला कहलाएगा, छोटा कण कहलाएगा। इसीलिए वो बड़े क्या कहलाते हैं? वो मुख्य केंद्र, वो परमात्मा कहलाते हैं। और हम सब क्या कहलाते हैं? हम सब आत्मा कहलाते हैं। अगर बात समझ में आए तो समझिएगा, ऐसे विषय तो कठिन है, आत्मा परमात्मा की बात समझना आसान नहीं है। पर केवल अच्छी अच्छी बातें कहें, केवल चॉकलेट देते रहे और वो मीठी लगती रहे, आपको आइसक्रीम खिलाते रहे, मीठी आपको अच्छी लगती रहे, तो बीमारी ठीक नहीं होगी, है ना। और फिर से कहेंगे, आप डॉक्टर के पास जाके कहेंगे दवाई मुझे बुखार की कड़वी लगती है, दवाई बुखार की कड़वी लगती है, दवाई मत दो, पैरासीटामोल के बदले चॉकलेट दे दो, तो बीमारी ठीक हो जाएगी? हो जाएगी क्या? कि चलो भाई डॉक्टर के पास नहीं जाते, लॉलीपॉप ले लेते हैं, वो भी तो गोली है, वो भी गोली है, गोली तो दोनों है, पर एक कड़वी है और एक मीठी है। मीठी खाओगे तो पल भर का स्वाद आएगा और कड़वी खाओगे तो बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, रोग ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से जो मीठी गोली कल आपने खाई ना, अर्थात भगवान कृष्ण की रास जन्म की लीला, सुंदर मीठी मीठी लीला आपने सुनी ना, वो आपको भगवान के चरणों तक पहुंचाएगी, आपको प्रेम करना सिखाएगी। और आज की जो आप रास लीला की कथा सुन रहे हैं, भले थोड़ी अच्छी ना लगी हो, आपको कड़वी लगी हो, कहाँ ये आध्यात्म की बातें हो रही है, पर वो क्या करेगी? आपको स्वयं से मिलेगी, आपका खुद से परिचय कराएगी।
आपको अपने विषय में बताएगी। मन में विरक्ति लाए, देहि की सूदी विसार दे कि आप क्या हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप चिन्मय आत्मा है। और आत्मा ना स्त्री ना आत्मा पुरुष, आत्मा ना स्त्री होती है ना आत्मा पुरुष। और आत्मा के विषय में गीता में के दूसरे अध्याय में क्या कहा कि नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्यतापो न सरस्यति मारुतः। कहा ना, आत्मा को न शस्त्र छेद सकती है, न जल गीला कर सकती है, न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, अर्थात हम कभी नहीं मरेंगे। वांसा सृजनानि, कहते हैं ना, वांसा सृजनानि नरो पराणि यथा विहाय नरो पराणि। आत्मा नहीं मरेगी, शरीर केवल छूटेगा, शरीर बदलेगा। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और इसलिए शरीर के कल्याण के विषय में नहीं, शरीर की तो 3 गति, जलाओगे तो राख, दफनाओगे तो सड़गल जाएंगे, बहाओगे तो चील कुएं। बंधता मन है और मन को ही मुक्त कराना होता है। पर हमने क्या किया, मन केवल एक माध्यम था, मन केवल एक माध्यम था, एक इंद्रिय है मन। लेकिन अपने जीवन की सारी बागडोर, अपने जीवन के सारे ताले की सारी चाबी हमने मन को सौंप दी। और मन जो जो कहता है वही वही करते हैं, मन को जो जो अच्छा लगता है वही वही करते हैं। पर हमने अपनी आत्मा की ओर कभी नहीं देखा। तो आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष होता है। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, आत्मा की कोई जाति भी नहीं होती। आत्मा केवल आत्मा होती है, वो चिन्मयी आत्मा है, वो अजर अमर है। और इसीलिए कहा जाता है, बात आ जाती है कि बहनों को पूजा में दाहिने बिठाएं कि बाएं बिठाएं, आता है ना। हर जीव का ये स्वतंत्र मुक्त अधिकार है कि वो परमात्मा की भक्ति अपने हिसाब से बिना किसी बंधनों में बंधे कर सकता है। इसलिए जब भी कोई पूजा हो तो पत्नी को बाएं में नहीं दाएं में बिठाना चाहिए। घर का कोई काम हो तो वो बामंगी है, पर जब परमात्मा की भक्ति की बात आए, जब यज्ञ करे, हवन करे, कथा सुने, तब उस आत्मा का स्वतंत्र नित्य मुक्त अधिकार है कि वो परमात्मा की भक्ति किसी के अधीन में रहकर ना करे, स्वतंत्र पूर्वक करे। इसलिए हर पूजा में बामंगी नहीं दायंगी होती है पत्नियां, स्त्रियां। कई लोग जो इस बात को समझते वो बाएं में बिठाते हैं, और जो इस आधार पे कि वो बामंगी तो है, आपके घर के सभी कार्यों को करने के लिए वो बामंगी आपके बाएं भाग में बैठेंगी, लेकिन वो परमात्मा की भक्ति में बैठेंगी, यज्ञ हवन में बैठेंगी, पूजन में बैठेंगी, तब वो दाहिने में उसको बिठाना चाहिए, दाहिने में बैठती है। ये ऐसा तो अयम आत्मा देहि की सूदी विसार दे। इतनी सुंदर बात। एक बार एक कथा आती है कि एक चित्रकार को उस राज्य के राजा ने कहा कि एक ऐसा चित्र बनाओ जो मानव जीवन के मूल्यों को बताए, मानव के जीवन के विषय में हो। अब उन्होंने सोचा किसी मानव का चित्र बनाना हो तो भाई उसको सामने खड़े कर दे और बना दे, या किसी भी मानव का बनाना है तो किसी का भी बना दे, लेकिन मानव के जीवन के विषय में बनाना है तो ये कैसे चित्र बनेगा। वो बहुत सोचा उन्होंने, और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक चित्र बनाया। तो चित्र तो मानव का ही बनाया, पर सामने से चेहरे पे पूरे बाल, चेहरे को पूरे बाल से ढक दिया। और क्या किया, चेहरे को बाल से ढक दिया, पैर में पंख लगा दिए। अब राजा के पास लेकर गए मूर्ति को। अब राजा ने देखा, अरे ये कैसा विचित्र सा चित्र है, चेहरा तो पूरा बाल से ढका हुआ है और पैर में पंख लगे हुए हैं, मनुष्य के तो पंख नहीं होते। कहा मैंने मनुष्य का कहा, मनुष्य के जीवन के विषय में चित्र बनाया है, उसके जीवन को समझने के विषय में चित्र बनाया है। कहा कि मनुष्य जब तक अपने मनुष्य के सामने, आप उस चित्र के सामने जिसके चेहरे पर बाल है उसके सामने अगर आईना ला के रखोगे और वो आईना देखेगा, तो जब तक चेहरे से बाल नहीं हटेगा तब तक उसको अपना असली चेहरा दिखेगा नहीं, असली चेहरा दिखेगा नहीं। और जब असली चेहरा वो नहीं देख पाएगा तो पैर में पंख लगे हैं वो उड़ जाएगा, पैर में पंख लगा है वो अपने असली चेहरे को पहचाने बिना ही वो उड़ जाएगा, अर्थात वो जन्म से मृत्यु की ओर बढ़ जाएगा, उड़ जाएगा।
और जिसने अपने चेहरे का जो अपने चेहरे का बाल हटाएगा उसको ही अपना असली चेहरा दिखेगा। अर्थात अपने माया रूपी गांठ को जब व्यक्ति हटाएगा तो ही उसको अपना असली चेहरा दिखेगा, अपने आत्म स्वरूप का उसे दर्शन होगा। और जिसे अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होगा वो परमात्मा की ओर जाएगा, वो मृत्यु की ओर नहीं जाएगा। नहीं तो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना फिर मर जाना, जन्म लेना, खाना पीना, भागते रहना, फिर मर जाना। हम स्वयं के मालिक बने। एक राम तीर्थ थे, वो क्या लिखते थे? वो थे तो संत, कोपिन पहनते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, केवल कोपिन, पर लिखते थे सम्राट राम तीर्थ। एक बार स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से वो अमेरिका गए, और अमेरिका गए तो वहां के जो रूजवेल्ट जो मुखिया थे वहां के, उनका नाम था रूजवेल्ट। उन्होंने उनका नाम, उनके विषय में पूछा तो उन्होंने अपना पूरा नाम बताया, मैं सम्राट राम तीर्थ। सम्राट, मैंने तो कितने सम्राटों को देखा, बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र, लच्छेदार हीरे मोती से जड़े हुए उनके वस्त्र आभूषण, ऐसे राजाओं की वेशभूषा होती है। और आप कहाँ के राजा हैं जो ऐसे शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं है, खाली कोपिन पहना है? कहाँ के, किस राज्य के राजा है? मैंने तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को बड़े ठाट बाट में देखा होते, हाथी घोड़े की सवारी करते देखा। आप कहाँ के राजा है? बोले मैं स्वयं का राजा हूँ। अच्छा, स्वयं का राजा? ये कैसे स्वयं का राजा? उन्होंने कहा, बताइए महोदय, आपके अंदर ऐसा कोई विचार आता है जिसे आप नहीं चाहते कि वो विचार आपके अंदर आए? बोले हाँ, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं मेरे अंदर, जो मैं नहीं चाहता, जो मैं नहीं सोचना चाहता, ऐसे विचार आ जाते हैं मेरे अंदर। कुछ ऐसे विचार आते हैं जो लोग मुझसे कह देते हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन का व्यक्ति के जीवन में बहुत असर पड़ता है। तो राम तीर्थ ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो सारे विचार आते हैं जो लोग तुम्हें देते हैं, जो विचार लोग तुम्हें देते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो ही विचार आते हैं जो मैं स्वयं चाहता हूँ। मैं जो नहीं चाहता वो विचार मेरे मस्तिष्क में नहीं आते, इसलिए मैं स्वयं का सम्राट हूँ। मैं दुनिया का नहीं, मैं स्वयं का सम्राट हूँ। तो दुनिया के सम्राट बन जाना आसान है, स्वयं के ऊपर जीत हासिल करके स्वयं पर स्वामित्व स्थापित करना और स्वयं का राजा बनना, स्वयं का सम्राट बनना बहुत मुश्किल है। राजा कोई भी बन जाए, दूसरों के ऊपर कोई भी शासन कर ले, पर खुद के ऊपर अनुशासन, स्व अनुशासन कौन करेगा? स्वयं के ऊपर। कोई व्यक्ति, बड़े बड़े वैज्ञानिक फैल खा जाते हैं, दूसरे ने, किसी ने कह दिया, अगर कोई कह दिया अच्छा दिखा था तो खुश हो गए, और कोई दूसरा कह दिया अच्छा नहीं दिखा था, मन तुरंत खराब हो जाता है ना? पर तुरंत मन खराब हो जाता है, अरे मोल अच्छा नहीं दिखा थे कह दी, मन फिर उधेड़ बुन में लग जाता है। देखिए, पब्लिक ओपिनियन का कितना असर हमारे जीवन में होता है कि दूसरे के हिसाब से हम अपने विषय में खुद राय बना देते हैं। तो दूसरों के विषय में, दूसरे आपके विषय में क्या कहते हैं, उसके लिए वैसा आप राय मत बनाइए कि दूसरे आपके विषय में क्या कहते हैं। एक बार बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया गया और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाकर एक कमरे में रखा गया। कहा, आप अपना अपना काम करते रहना, लेकिन जब घंटी बजेगी तब आपको एक जगह खड़े हो जाना है, आपको यही करना है। अब सब ऐसे ही करने लगे, घंटी बजती तो खड़े होते। एक ने विरोध किया, 8-10 बार विरोध किया, उसके बाद वो भी उसी में शामिल हो गए, वो भी घंटी बजने पर खड़े होने लगे। अर्थात अगर कोई दूसरे हमारे विषय में राय बना लेता है तो हम भी अपने विषय में वैसे ही सोचने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरे क्या सोचते हैं। भाई, अगर हम सही हैं और हम अगर श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो याद रखना, आप बुरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर चलेंगे, आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो आप 1000 लोग आपके पैर खींचने वाले होंगे, 1000 लोग आपकी बुराई करने वाले होंगे, आप पर हंसने वाले होंगे, आप पर चिढ़ने वाले होंगे, आपको चिढ़ाने वाले होंगे, आपका मजाक उड़ाने वाले होंगे, आपकी हंसी उड़ाने वाले होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आप आगे निकल जाते हैं, गौतम बुद्ध पर हंसे ना, उसके सिपाही हंस रहा था गौतम बुद्ध पर, परम पूज्य गुरुदेव पर लोग हंसते हैं कि देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। पर एक दिन जब दुनिया आएगी
और ऐसा जब सतयुग आ जाएगा तब लोगों को लगेगा कि वास्तव में कभी भी किसी भी संतों की या महापुरुषों की भविष्यवाणी झूठी नहीं होती कभी भी। तो आइए कथा की ओर आगे बढ़े। कहा देही की सुधि विसार दे। आप विसारते हैं नहीं विसारते हैं, स्वयं को समझते हैं नहीं समझते हैं। तो इतना ही करना है कि कौन सा हमें देही की सुधि विसार कर जंगल जाना है, केवल आत्मा को परमात्मा के चरणों में लगा के रखना है, अपने आत्मा में परमात्मा को बिठा के रखना है। ये शरीर भगवान का मंदिर है और इस आत्मा में हमें किसे बिठाना है? परमात्मा को बिठाना है। बस इतना ही इतनी सी तो बात समझनी है कि आत्मा को कहाँ बिठाना है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। उस आत्मा को अपने उस परमात्मा को अपनी आत्मा में बिठा के रखना है। यही चीजें समझनी है। और गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे। प्रत्येक इंद्रियों से गोपी केवल बहने नहीं। हम कथा तो सुनते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। गोपी का मतलब स्त्री समझ लेते हैं। गोपी भाइयों को बताऊंगी मैं, गोपी का मतलब स्त्री नहीं है। आप तो अपने आप को गोपी समझ लें, ठीक है, पर ये हमारे भाई जितने बैठे ना कथा में, ये अपने आप को गोपी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को शरीर मानते हैं, भाई हम तो पुरुष हैं। तो गोपी स्त्री और पुरुष से मतलब नहीं है गोपी का। गोपी एक भाव है। और कैसा भाव है? कि जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे। अब बताइए, आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं आप लोग? कानों से कथा सुन रहे हैं? एक इंद्री कान, एक आंख। वाणी से नाम ले रहे हैं? ले रहे हैं ना? तो हुए ना गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, होठों से नाम ले, अपने स्वाद पर कंट्रोल नियंत्रण रहे, कानों से कथा सुने, आंखों से दर्शन करे और हाथों से सेवा हो, पैर भगवान के मंदिर, भगवान के घर की ओर चले, भगवान के सन्मार्ग के रास्ते की ओर चले। तो ये सब आप करते हैं ना? तो हुए ना आप गोपी। गोपी भाव है, गोपी शरीर नहीं है कि स्त्री गोपी है। गोपी भाव है कि प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का हम पान कर रहे हैं। तो आप सब गोपी हैं। आप सबको गोपी भाव लेकर अब आगे, क्योंकि रास में जा रहे हैं ना, तो सबको गोपी भाव लेकर बैठना है कि हम सब गोपी हैं। अर्थात हम सब भगवान कृष्ण के रस का पान कर रहे हैं। और हम सबका लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति कर्म। क्या केवल इनका लक्ष्य है कि आपका भी है? आपका भी है ना? कृष्ण प्राप्ति कर्म सभी का लक्ष्य है। भगवान को पाना, कृष्ण प्राप्ति कर्म। इसी भाव से कि प्रत्येक इंद्रियों को हमें भगवान की, अपने इंद्रियों का रुख भगवान की ओर मोड़ना है और उस भगवान को पाना है, अपने जीवन के उद्देश्यों को पाना है। पहले घट में बैठे आत्मा का दर्शन, और जिसको आत्मा का दर्शन हो गया उसी को कण कण में परमात्मा का दर्शन होता है। कंकर कंकर में शंकर उन्हीं को नजर आते हैं। हाथी घोड़े में, कुत्ते बिल्ली में, ऐसे ही आत्मा ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, आत्मज्ञान इसी को तो कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान उसी को कहा जाता है कि प्रत्येक घट में बैठे, प्रत्येक जीवों के में बैठे आत्म तत्व में परमात्मा का दर्शन करना ही आत्मज्ञान है। यही तत्व ज्ञान है, तत्व से तत्व को देखना। और शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने मुरली बजाई। और ये गोपी साधारण नहीं है। 3 कांड वेदों के, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो कहते हैं 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के ब्रज में गोपी बनकर आई है। भगवान राम रूप में थे, तो राम रूप में जब भगवान थे और वन गमन के लिए जा रहे थे, तो संतों ने देखा, कहा हम दासी बनकर ऐसे सुंदर भगवान की सेवा करते। वो गोपी बनकर आई है। कच्छप कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, दैत्य कन्याएं, बामन, भगवान राजा बलि के दरबार में गए थे ना, दैत्य कन्याओं ने देखा बामन भगवान को, सेवा का भाव जागा। ये दैत्य कन्याएं ब्रज में गोपी बनकर, ग्वाले बनकर आए हैं। गोपी भी और ग्वाले भी दोनों बनकर आए हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि मुरली बजी और गोपियां
जो जिस काम को कर रही थी उस काम को छोड़कर आने लगी। तो परीक्षित ने पूछा, आचार्यवर कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मा तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम कृष्ण प्रियाम कथम। कि इस प्रकार एक पराये पुरुष के पास आधी रात को उसकी मुरली की धुन को सुनकर आना क्या अच्छी बात है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुम सांसारिक दृष्टि से देख रहे हो परीक्षित, और तुम शारीरिक दृष्टि से देख रहे हो। यहाँ तो हम शरीर की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या कहा कि उक्तम पुरुषता देवत्ते चैत्र सिद्धि यथागतः द्विसपन्ने ऋषि के सह कि मुताम धोक्षज्ञ प्रिया। कि भाव कोई भी हो, भाव कुछ भी हो, जो भी माने परमात्मा को, पर प्रियतम माने, सखा माने, पुत्र माने, भाव कोई भी हो, तन्मयता आनी चाहिए, एकाग्रता आनी चाहिए, लीनता आनी चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब चाय ही चाय थी, अब जब चाय नहीं तब राधे राधे। आ जाएगी आप सबके पास, चिंता क्यों कर रहे हैं? उधर ना देखे, देने वाला आपके पास आएगा ना तो आपको हाथ में देगा। तो जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि है तो मैं नहीं। राधे राधे एक बार बोलिए। अब सारी गोपियां आ गई, झुंड के झुंड जो जिस काम को कर रही थी सबको छोड़ दिया। कोई घर लिप रही थी, कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई भोजन परोस रही थी, कोई बिस्तर लगा रही थी, कोई बच्चे को सुला रही थी, सब छोड़ दिया, आ गई। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। आ गई सारी गोपियां। भगवान कृष्ण ने सबका स्वागत भी किया। स्वागतम ओ महाभागाओ प्रियः किम करवाणिनः। और क्या कहा? ब्रजस्या कच्चीद ब्रजस्यामयम कच्चीद ब्रुता आगमनम कारणम। पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागाओ, कि हे गोपियों तुम सबका स्वागत है, लेकिन ब्रुता आगमनम कारणम प्रियः किम करवाणिनः। क्यों आई हो, कारण बताना पड़ेगा। स्वागत कर लिया, मुरली बजा के सबको बुला लिया, 84 कोस की गोपियां आ गई। अब भगवान स्वागत करके पूछते हैं, बताओ क्यों आई हो? क्या कहे गोपियां? चुपचाप खड़ी हैं। तो एक पतिव्रता स्त्री की कहानी बता दी। देखो गोपियां, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है। एक बार एक स्त्री का बच्चा चूल्हे में चला गया और पति गोद में सर रख के सो रहा था। तो पति जाग जाएगा तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए बच्चे को जलने दिया, उठाया नहीं। ऐसी पतिव्रता स्त्रियां होती है। क्या कहे गोपियां? चुपचाप खड़ी है सिर झुका के। एक गोपी कहती, अरे कन्हैया, कथा और कहानी मंत्र श्लोक तुझे ही नहीं आते, हमें भी आते हैं। 2-4 तो हमने भी सुनी है, 2-4 कहानी, 2-4 कथाएं हमें भी आती है। और सुनो, एक बार एक व्यापारी व्यापार करने के लिए साल भर के लिए विदेश जा रहा था। पत्नी रोने लगी तो एक पुतला दे दिया, इसी को पति मानना, अपना पुतला बनाया। उसके बाद साल भर पुतले की सेवा करती रही पत्नी। साल पूरा हुआ, व्यापार करके खूब धन कमा के पति वापस लौट के दरवाजा खटखटा रहा था और ये पुतले की सेवा में लगी थी। तो बताओ कन्हैया, जब असल का पति आके दरवाजा खटखटा रहा है तो पुतले की सेवा करनी चाहिए कि असली पति के लिए जाके दरवाजा खोलना चाहिए? आप बताएं। भाई जब असली पति सामने है तो पुतले को छोड़ के असली पति के लिए ही तो दरवाजा खोलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी यही जवाब दिया। तब गोपियां कहती है, हाँ कन्हैया, हम यही तो कह रही हैं, हम सब यही तो कह रहे हैं कि ऐसे बर को क्यों बरे जो जिए और मर जाए। बर बरियो गोपाल जी, जासो चुड़लो अमर हो जाए। वो घर में है जिसे हम छोड़कर आए हैं, शरीर का पति है। ये शरीर जल जाएगा, वो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा।
लेकिन शरीर के बाद अगर कोई बचता है तो वो हमारा प्राण है, हमारी आत्मा है। और हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से है, हमारी आत्मा का संबंध तुमसे है, तुम परमात्मा हो। हमने अब जान लिया, तू ही माझी तू ही खेवैया, हमने तुझे पहचान लिया। अब भगवान को लगा कि हाँ इसका इरादा पक्का है। अब इरादा पक्का है ऐसा लगा तो रास की तैयारी हुई और जितनी गोपियां थी उतने रूप बना लिए भगवान ने। और जितनी गोपियां उतने रूप बनाए। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। भगवान ने तो उतने रूप बनाए जितनी गोपियां। पर एक और बात है, क्या कि सभी गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण एक है और सभी गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ है। ये दूसरी बात है। भगवान ने उतने रूप बनाए जितनी गोपियां हैं, पर सभी गोपियों को ये लग रहा है कि कृष्ण एक है और वो मेरे साथ है, और ये सभी गोपियों को लग रहा है। अब गोपियों के मन में अभिमान आ गया। लगता है आज तो हम राधा रानी से ज्यादा सुंदर दिख रही हैं, इसलिए राधा रानी को छोड़कर भगवान हमारे साथ है, मेरे साथ है। और जैसे ही मेरा वाला भाव आया, और किसकी सुंदरता का भाव? शरीर की सुंदरता। लगता है मैं सुंदर लग रही हूँ, मेरा शरीर, मेरी सजावट, मेरा श्रृंगार अच्छा लग रहा है, जिसके कारण भगवान कुब्जायाः किमु तत्र रूपम अधिकम। कुब्जा का कौन सा रूप था? कुबड़ था ना। किम सुदामनो धनम। कुब्जा का कोई रूप था? कोई रूप नहीं था। कुब्जायाः किमु तत्र रूपम अधिकम। कौन सा अधिक रूप था? आज गोपियों के मन में पल भर के, इसीलिए कहा पहले ही समझा दिया, देही की सुधि बिसार दे। पल भर के लिए गोपियों के मन में अभिमान आया कि हमारा शरीर सुंदर है, शरीर का ध्यान आ गया। भगवान राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान। निश्चित भागवत में राधा रानी का नाम नहीं, लेकिन क्या लिखा है कि भगवान अपने सबसे प्रिय प्रेयसी को लेकर, प्रियतमा को लेकर अंतर ध्यान। वो कौन है? वो राधा रानी है। अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हो गई, और कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर दर दर भटकने लगी। अपनी भूल का एहसास हुआ कि अरे हमसे कैसी भूल हो गई, हमारे अंदर देहाभिमान आ गया, जिसके कारण भगवान ने हमारा त्याग कर दिया, हमें छोड़कर चले गए। जहां अहंकार है वहां ओंकार के लिए कोई स्थान नहीं। थोड़ा सा अहंकार आया था गोपियों के मन में। अब ये गोपियां घर नहीं लौटी, कृष्ण के विरह में कृष्ण को खोज रही हैं। एक भजन चलता है, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, है ना। ये गोपियां जो हैं वो बन बन भटक रही हैं, लताओं से पताओं से भगवान कृष्ण को पूछ रही हैं। यमुना के जल से जाकर कृष्ण का पता पूछ रही हैं, कदम के वृक्ष से जाकर कृष्ण का पता पूछ रही हैं, वृंदावन की वृंदा से, तुलसी से जाकर तुलसी के वृक्षों से कृष्ण का पता पूछ रही हैं। जो कोई व्यक्ति रास्ते में मिलता उससे कृष्ण का पता पूछती, पशुओं से, पक्षियों से, चिड़ियों से, सबसे कृष्ण का पता पूछ रही हैं। लेकिन कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए हैं, और कृष्ण को खोजते खोजते गोपियां कृष्णमय हो गई। 6 महीना गुजर गया, घर नहीं लौटी हैं, कृष्ण की याद मन में है, और कृष्ण की प्राप्ति के विषय में सोच रही हैं कि बिना कृष्ण को प्राप्त किए, बिना अपने भूल को सुधारे हम घर नहीं लौटेंगे। और कृष्णमय हो गई कृष्ण को याद करते करते। अब राधा रानी ने सोचा ये तो बात बनेगी नहीं, तो राधा रानी ने भी थोड़ा सा अभिनय उन्होंने भी किया। कहा कन्हैया चलते चलते थक गई, कितना दूर लेकर चलोगे, गोदी में उठा लो। तो भगवान ने
ये सोचकर कि राधा रानी के मन में भी अभिमान आ गया, राधा रानी का भी त्याग किया और राधा रानी तब इन गोपियों के मध्य में आई। और बहुत सुंदर भागवत में गोपी गीत का वर्णन है। जो कोई भी भक्ति भाव से इस गोपी गीत को गाते हैं निश्चित उनको भगवान की प्राप्ति होती है। और कैसा गोपी गीत है? जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सस्वदत्पहि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सस्वदत्रे दयति दृश्यतां दिक्षुतावका ताधृतात्सवा विचिन्वते सर्गदाशये साधु जातस सरसिजोदरे सेम शादशा सुरनाथ दे सुलगदासिका वरद लिखन तो नेह किंवदन कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्यतानुला विस्मरात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामहो सकल गोपिका नंदनो भवान अखिल देवता मंत्रात्मिका विश्वकार्तितो विश्वगुप्तय सख उदय सात्वतां कुले ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम विरचिता भयं वृष्टिधुर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसीदेना शिखरग्रहम् ब्रजजनातिहं वीर्योषिता निज जनस्मया ध्वंसदस्मिता भज सखे भवान् किङ्करश्मनो जलरोहाननं चारुदर्शय कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है प्रणत देहिना पापकर्षणं प्रीचरानुगं श्रीनिकेतनं फनफनार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकृतेशनः रुचिहृच्छयम् ब्रजजनातिहं वीर्योषिता निज जनस्मया कंसनस्मिता भज सखे भवान् किङ्करश्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्पसाहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। और इस प्रकार से गोपी गीत गाया कि
जयति तेधिकम जन्म ना बजा। हे कृष्ण, आपके जन्म लेने की वजह से यह ब्रज की धरती स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद देने वाली हो गई है, जिसमें इंद्रा और लक्ष्मी भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। विष जलाप्ययाद प्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद, कि अगर इस प्रकार विरह की अग्नि में जलाकर मारना था, इसी तरह अगर रुलाना था, तड़पाना था, तो क्यों हमें अघासुर से बचाया, बकासुर से बचाया? क्यों हमें कालिया नाग के विष से बचाया? उस विषैले जल से क्यों हमारी रक्षा की? क्यों तृणावर्त से बचाया? क्यों हमें उसी दिन मर जाने नहीं दिया? उसी दिन हमें मर जाने दिया होता। अगर इसी प्रकार तड़पा के मारना था तो कन्हैया उसी दिन उन्हीं राक्षसों के हाथ हमें मर जाने दिया होता। और क्या? मेरे कान्हा तुम बिन जीना बेकार सांवरे, तेरे सिवा ना कुछ भी चाहा, ना कुछ मांगा अब तक। क्या कहा कि तुम्हारे अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, ना हमें वैकुंठ चाहिए। का करूं मैं बैकुंठ में जाए, जहाँ ना नंद बाबा ना यशोदा ना गोप ग्वाले। कहा जिस जगह पर तुम नहीं हो वहां हम जाकर क्या करेंगे? और ऐसे विरह की अग्नि में जब गोपियों का सारा अहंकार जल गया तो भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए और सबको दर्शन देकर आनंदित किया। और इस प्रकार से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और रास की तैयारी हुई। अच्छा, कितने लोग रास के लिए तैयार हैं? रास की तैयारी हुई। भगवान जितने गोपियां थी उतने ही फिर रूप बनाए, लेकिन आज गोपियों के मन में भाव नहीं है कि हम सुंदर हैं। आज उनके अंदर का सारा मैं चला गया है, उसके अंदर का सारा अभिमान चला गया है, देहाभिमान चला गया है, मन में विरक्ति आ गई है और केवल हरि ही हरि है, मैं के लिए कोई जगह नहीं है। और तब रास हुआ। आइए कुछ समय रास का दर्शन करते हैं, रास में प्रवेश करते हैं, क्योंकि रास में तो प्रवेश करने के लिए माता पार्वती कैलाश को छोड़कर आने लगी। तो एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं कि ये भोले बाबा ने खूब श्रृंगार किया और कहा पार्वती जैसे तुम सज रही हो वैसे मुझे भी सजा के भगवान के रास में प्रवेश करा दो। बोलिए रास रचैया भगवान की जय हो। सभी लोग प्रेम से इस रास लीला का सुंदर दर्शन करें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला का दर्शन करें और अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। हेलो हेलो चेक चेक चेक। हे शिवर को क्या करूं जो जन्म और मर जाए, बर बरियों गोपाल जासो चुड़लो में होई जाए, बर गोपाल जासू
जुड़ लो अमर हो जाओ। सभी लोग ना, तो जिनको शामिल होना है वो लोग अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं, और जिनको बैठे बैठे रास में शामिल होना है दोनों हाथ से उठाए। हमें देखें। गली में
तुमसे प्यारे बिहारी जी का नाम मेरे भागे बिहारी सब सुख नाम मेरे तुमसे बिहारी सब सुख नाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम, कि सभी धर्मों का त्याग करके मामेकं शरणं व्रजम, मेरी शरण में आ जा। और गोपियां आत्मवत होकर भगवान कृष्ण के चरणों में चली गई और जिनके कारण वो रास की अधिकारिणी हुई। तो ये सुंदर आत्मा को परमात्मा से मिलाने की लीला है, रास लीला। आगे देवर्षि नारद जी चले गए सीधा कंस महाराज के पास। कहा महाराज कुछ तो उपाय करे, कृष्ण अभी तक जीवित है। तो कंस ने पूछ लिया, समय समय पर आप ही ने तो मेरा मार्गदर्शन किया है, आज भी आप ही कुछ रास्ता बता दें। तो नारद जी ने कहा कि महाराज अपने मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ का आयोजन कर लो और
भेज दो निमंत्रण वृंदावन, बुला लाओ कृष्ण और बलराम को, और जब वो अकेले आएंगे निहत्थे रहेंगे तब आपका काम आसान हो जाएगा, जो आप सोचते वो हो जाएगा। वहां से निकले, सीधे भगवान कृष्ण के पास गए। नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि रासलीला ही करते रहेंगे कि भक्तों का कल्याण भी करेंगे, दुष्टों का संहार भी करेंगे। मामा समझकर छोड़ने का इरादा तो नहीं है ना भगवान? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अभी अभी मामा जी के घर से ही आ रहे हो, उन्हें भी आपके द्वारा आइडिया मिला है क्या करना है। नारद जी कहते हैं, आपको तो सब बातें पता है, भगवान आपका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। आप तो परब्रह्म परमात्मा है, जिसके सामने काल भी थर्राता है। मैं तो चाहता हूँ कि उस कंस के आतंक से इस ब्रज के लोगों को जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले, यही मेरा भाव है। इधर कंस को सलाह अच्छी लगी, धनुष यज्ञ का आयोजन किया। सोचा किसको भेजूं, कौन ऐसा है मेरे मथुरा में जिस पर नंद बाबा और नंद रानी विश्वास करे। तो अक्रूर की याद आई और अक्रूर को भेजा। और अक्रूर जो रास्ता 20 मिनट का था मथुरा से वृंदावन जाने का, उसको 20 घंटे लगे। और 20 घंटे इसलिए लगे कि आज अक्रूर जी सोच रहे हैं कि किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परम तपः, किम वाथात्य हरते दत्तम, यद द्रक्षामद्यम केशवम। आज मेरे सामने वो कृष्ण होंगे, वो भगवान होंगे, वो तीनों लोगों के स्वामी मुझे काका कहकर बुलाएंगे। किम मया चरितम भद्रम, ये ऐसा कौन सा मेरा चरित्र है, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया है। किम भद्रम तपम, मेरा ऐसा कौन सा तप का पुण्य आज मेरे सामने आया है, जिसके कारण से आज वो कृष्ण मेरे सामने होंगे, मुझे काका कहेंगे, उनका दर्शन मुझे मिलेगा। ये सोचते सोचते अक्रूर जी को समाधि लग गई। 20 घंटे में पहुंचे। नंद बाबा ने स्वागत किया, जल पान कराया, भोजन कराने के पश्चात पूछा, कहो अक्रूर जी कैसे आना हुआ। अक्रूर ने कहा, निमंत्रण लेकर आया हूँ। मथुरा में कंस महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसी का निमंत्रण है, आप जरूर पधारिएगा, पर कृष्ण बलराम को तो साथ ही लेकर जाऊंगा। ये कंस महाराज ने कहा है कि साथ लेकर आना है। और जैसे ही कृष्ण बलराम को लेकर जाने की बात कान में पड़ी यशोदा मैया की, रसोई में कुछ काम समेट रही थी। रसोई के बाहर आई, अक्रूर के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी कि नहीं नहीं अक्रूर, कृष्ण और बलराम को ले जाने की बात मत करो। क्या तुम उस कंस से परिचित नहीं हो, उसके स्वभाव से परिचित नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते अक्रूर कि कंस ने कितनी बार मेरे कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास किया, कितने बार कितने राक्षसों को भेजा, 7 दिन में पूतना, 6 महीने में सक्सासुर, साल भर में तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, कितने गिनाऊं। हमें गोकुल छोड़ना पड़ा, वृंदावन आना पड़ा, और उस कंस की नगरी में तुम मेरे इन मासूम नन्हे बालकों को लेकर जाना चाहते हो। मैं कभी जाने की आज्ञा नहीं दूंगी। तभी कृष्ण आ गए। बात को समझने के पश्चात, जानने के पश्चात अपनी माता को समझाते हुए कहा, माता के आंखों से अश्रु निकल आए। अश्रु इसलिए निकल आए कि भाई दुश्मन की नगरी है, उस दुश्मन की नगरी है कि जब से कृष्ण पैदा हुए तब से उनको मारने के लिए उनकी नजर उन्हीं पर टिकी हुई है। हर संभव उपाय करता है कंस कृष्ण को मारने का। और एक माँ कैसे जानबूझकर अपने इन नन्हे बालकों को भेज दे। वो परमात्मा है, पर माँ के लिए तो है उसका बेटा। 11 वर्ष और 55 दिन हुआ है कन्हैया को जब अक्रूर जी लेने आए हैं। रोने लगी तो आंखों से आंसू पोंछा कन्हैया ने और कहा, अरे माँ
चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तुम जानती हो इतने राक्षस आए, कभी मेरा कुछ बिगाड़ पाए क्या, मुझे मार पाए क्या? आगे भी कुछ नहीं होगा। फिर भी माँ कहाँ मानने वाली है। माँ रोने लगी तो कहा माँ चिंता मत करो, आज जाऊंगा परसों आ जाऊंगा। फिर भी माँ रात भर बैठे बैठे रोती रही। कृष्ण और बलराम ने तो जाने की तैयारी कर ली। सखाओं को खबर मिली तो सखा भी एक दो जाने के लिए तैयार हो गए, दो चार। अब बात गोपियों को और अन्य सारे ब्रज के सखाओं को पता चल गई। अब जब पता चली तो ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन प्रातः काल अक्रूर जी ने रथ सजाया जाने के लिए। कृष्ण और बलराम रथ पर सवार हुए। यशोदा मैया मना करती रही, रोती रही, पर कृष्ण के सामने क्या करे। कृष्ण जिद पर है कि जाना है, पर मैया भी जिद पर है कि नहीं भेजना है। मैया भी रो रही है, पर भगवान जिस काम के लिए आए हैं वो तो उसे करने के लिए जाना ही पड़ेगा। माता को बार बार समझाकर रथ पर सवार हो गए। और अक्रूर जी ने जब दरवाजा खोला ब्रह्म मुहूर्त में रथ बाहर निकालने के लिए, तो क्या देखा कि ब्रज के सारे नर नारी गोप ग्वाले दरवाजे पर खड़े हैं। सबके आंखों में अश्रु बह रहे हैं, सब दुखी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी सुबह कृष्ण के नाम से होती है, कृष्ण के दर्शन से होती है। ये वो लोग हैं जिनकी शाम कृष्ण के नाम पर ढलती है, जिनकी आंखें बंद होती है तो कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण का दर्शन करके। ये वो लोग हैं जिन्हें कृष्ण के बिना जीना नहीं आता, जिनके प्राणों में कृष्ण है। सबके आंखों में आंसू है। राधा तो दूर खड़ी है, आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि रात्रि में ही भगवान कृष्ण ने कह दिया है, राधा रानी अब की बार जा रहा हूं, पता नहीं कब लौटूं, कब मेरा आना हो, ये केवल तुम्हें बता रहा हूं। यशोदा मैया को बताऊंगा तब तो भेजे ही नहीं, सखा तो मानेंगे नहीं, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। अब जा रहा हूं तो मेरा लौटना हो न हो, इसीलिए मेरे बाद इसे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। इन सारे गोप ग्वालों को, मेरी यशोदा मैया का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। और चुपचाप दूर खड़ी है, आंखों के आंसू को पी लिया है और ही मन ही मन कह रही है कि हे कन्हैया, कह दिया है आंसू को पी लेना, रोना मत, सबको संभालना है, पर मुझसे पूछो एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहना आसान है कृष्ण, पर मेरी जगह पर अपने आप को रख के देखो। दूर राधा खड़ी है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों रोते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आँखें रोती है। एक बार तो आंसू तुम बहा कर देखो सांवरिया, राधा क्या कह रही है राधा? एक बार तो आंसू तुम बहा कर देखो सांवरिया, राधा और सारी गोपियां, एक गोपी ने तो क्या किया, जो रथ का पहिया था उसके सामने आकर अक्रूर से कहने लगी, हे अक्रूर, लगता है परमात्मा ने आज आपको क्रूर बना के भेजा है। जो ऐसी क्रूरता हम पर ढा रहे हो, हमारे प्राणों से प्रिय कृष्ण को लेकर जाना चाहते हो, हे अक्रूर, हम सबके प्राण ले लो और हम सबके प्राण को ले जाकर दे दो कंस को, पर हमारी एक विनती है, कृष्ण को मत ले जाओ।
रथ के पहिए के सामने लेट गई और फिर भी हमारी बात नहीं सुन रहे तो हमारे शरीर के ऊपर से रथ चला कर ले जाओ। कृष्ण नहीं तो हम इस प्राण का क्या करेंगे, इस जीवन का क्या करेंगे। मेरे कान्हा तुम बिन जीना बेकार सांवरे। कृष्ण के बिना हमारा सारा जीवन व्यर्थ है। रथ से नीचे उतरे सभी गोपियों को समझाया, सखाओं को कहा, अरे मित्रों सखाओं गोपियों आज जा रहा हूं परसों आ जाऊंगा, बस 2 ही दिन की तो बात है, क्या 2 दिन नहीं रह पाओगे मेरे बिना। समझाया, रथ पर चढ़ गए, रथ आगे बढ़ा और रथ की ध्वजा जैसे जैसे धूमिल हो रही थी और ऐसे ही यशोदा मैया घर से निकली पागलों की तरह रोते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ी और यशोदा मैया को रोते बिलखते दौड़ते देखा। भगवान रथ से कूदे और यशोदा मैया की तरफ भागे, गले से लगा लिया यशोदा मैया ने और आज ऐसे रोई कि कन्हैया का पूरा वस्त्र गीला हो गया और कहने लगी, अरे लाला मुझे तो आज ही पता चला है कि तू मेरा नहीं, तू देवकी और वसुदेव का बेटा है और मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं, मैं किस अधिकार से तुम्हें रोकूं, मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं, किस अधिकार से मैं तुम्हें रोकूं। लेकिन मैंने तुझे जन्म नहीं दिया पर पाल पोस कर बड़ा किया है, प्राणों से अधिक तुमसे प्रेम किया है, तो माँ समझ कर ना सही एक ढाई माँ समझकर, एक ग्वालिन समझकर ही मुझे याद कर लेना, मुझे भूल मत जाना। पर तू सोचता होगा ना ये कैसी यशोदा मैया है जो तू इसीलिए जा रहा है ना मुझे छोड़कर कि मैं तुझे जरा से माखन की मटकी के फूट जाने पर मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, कभी मिट्टी खाने पर मैंने तेरे कान पकड़े, तुझे छड़ी लगाई, तुझे डांट लगाया, बस तू इसीलिए जा रहा है ना, बस तू इसीलिए जा रहा है। पर लाला तू मत जा, आज के बाद ना मैं तुझे छड़ी दिखाऊंगी, ना कभी उखल से बांधूंगी, ना कभी कान पकड़ूंगी, ना डांट लगाऊंगी, तू मुझे छोड़कर मत जा। रोने लगी, आंखों के आंसू पोछे कन्हैया। आज भगवान तीनों लोकों के स्वामी माँ को रोता हुआ देखकर स्वयं रोने लगे और कहने लगे, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। मैया मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जब तुमने मेरे लिए सारे रातें जागी और जब मैं बीमार होता था पूरा घर अपने सर पर उठा लेती, कितने बेटियों को बुला लेती। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जब मुझे माखन मिश्री खिलाने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ, मैं वो प्रेम कैसे भूल सकता हूँ। इतना प्रेम तो मुझे ना कहीं मिला है ना आगे कहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे प्रेम से कभी, प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। कहा दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे हंसने
जानते हैं कि एक माँ हर प्रकार से अपने बच्चे को सुख प्रदान करती है। स्वयं गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है, स्वयं कष्ट सहकर, स्वयं भूखे रहकर बच्चों को भोजन कराती है। और वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके सिर पे माँ का साया होता है। चाहे वो दुर्गा माँ हो, गायत्री माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, चाहे वो जन्म देने वाली अपने घर की माँ हो। उसके विषय में कहा जाता है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी न्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी भोली माँ, प्यारी और माँ के आंखों से आंसू पोंछे कहा, तुम्हारे प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, उस कर्ज को कभी चुका नहीं सकता, लेकिन परसों आ जाऊंगा माँ, चिंता मत करो। कहा रथ पे सवार हो गए, चले गए। रोती यशोदा मैया बैठी रही, ग्वाले गोपियां बैठी रही। इधर मथुरा की नगरी में पहुंचे, सभी ने फूलों से स्वागत किया। कृष्ण के सखा कुछ साथ थे, मथुरा के घाट पर गए। उनके मित्रों ने घाट से कुछ कपड़े लिए, कुछ कपड़े बड़े थे जिसको सुदामा नाम के दर्जी ने ठीक किया। और आगे गए, एक माली ने सुंदर माला पहना दी, तो अब शेष रह गया था चंदन। एक स्त्री थी जिसके पीठ पर कुबड़ था, रोज चंदन घिसती थी और कंस के दरबार में चंदन पहुंचाया करती थी। वही चंदन लेकर जा रही थी, रास्ता रोका, कहा ओ सुंदरी जरा ठहरो, क्या लेकर जा रही हो? इतना सुगंध आ रहा है, इतनी सुगंध चारों तरफ फैल रही है, क्या है तुम्हारे हाथों में? कुब्जा रोने लगी। कुब्जा रोने लगी, रोते रोते कहा, अरे बालक तू कौन है? लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा परिहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर भी मुझे इतना दुख नहीं होता था जितना दुख आज तेरे शब्द ने मुझे पहुंचाए है। तू देख रहा है मैं कुरूप हूँ, तू देख रहा है मेरे पीठ पर कुबड़ है, उसके बाद भी तूने मुझे सुंदरी कहा, मेरा परिहास किया। अरे तू कुब्जा कहता मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमने मुझे कहा सुंदरी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो बालक? कहा नहीं माताजी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, और मैंने जो देखा तो तुम्हारे शरीर को नहीं देखा। मैं किसे देख रहा हूँ? मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देख रहा हूँ, उस तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम्हारा सुंदर मन रूपी सुमन है, जो सुमन है, जो सुंदर मन है, और उस सुंदर मन के अंदर जो आत्मा है, जो पुनीत है, पवित्र है, उस आत्मा को मैं, उस सुंदर आत्मा को मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा भी सुंदर है, तुम्हारा मन भी सुंदर है। शरीर तो मैं कभी किसी की देखता नहीं, संपत्ति तो कभी किसी की देखता नहीं, धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा तो मैं किसी की देखता नहीं। मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ तो केवल सुंदर मन और सुंदर आत्मा देखता हूँ, और वो आत्मा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने कहा कि तुम सुंदर हो। चरणों में बैठ गई, तिलक लगाया और मित्रों को तिलक लगाया, और तिलक लगाकर जैसे ही भगवान के चरणों को प्रणाम किया, भगवान की कृपा से कुब्जा का कुबड़ ठीक हो गया।
फल वाली दिन भर से फल बेच रही थी, एक भी नहीं बिका। शाम को रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा भगवान, लगता है आज भूखे ही रखोगे, जैसी आपकी इच्छा। खुद की भूख की चिंता नहीं है भगवान, पर घर कैसे जाऊं, बच्चे भूखे होंगे। बच्चे ये आस लगा के बैठे हैं कि माता फल बेच कर आएगी, कुछ अन्न लेकर आएगी, कुछ भोजन पकाएगी तो भोजन करेंगे। पर फिर भी जैसी आपकी इच्छा प्रभु, ठीक है। और पेड़ के नीचे बैठी भगवान को याद किया। भगवान 5 साल के कन्हैया घर से निकल के दौड़ के आए। कहा, फल वाली, फल बेच रही हो? फल है तुम्हारे पास? बोले हाँ है फल लल्ला मेरे पास। तो भगवान कहते हैं, फल वाली मुझे फल दोगी? हाँ लल्ला, जरूर फल दूंगी। अच्छा लल्ला बताओ कितने का फल लोगे, कितने फल लोगे? भगवान से पूछा, कितने फल लोगे लल्ला? बोले जितना तुम दोगी फल वाली। बताओ तुम कितना दोगी? फल वाली कहती है, जितने का तुम मोल दोगे। क्या कहा? ध्यान चाहूंगी। जितने का तुम मोल दोगे लल्ला, उतने ही फल तुम्हें दूंगी। भगवान कैसी परीक्षा लेते हैं। क्या कहा? फल वाली, ये मोल क्या होता है? ये क्या होता है मोल? किसे मोल कहते हैं? मैं तो जानता ही नहीं मोल क्या है। अच्छा लल्ला बड़ा भोला है, जब माँ होगी ना बुला ला। बोले माँ तो यमुना किनारे स्नान करने गई है। अच्छा मोल नहीं जानता? बोले लल्ला देख, जब हम कोई वस्तु किसी से लेते हैं तो उसके बदले कोई दूसरी वस्तु देते हैं। जैसे मैं तुम्हें फल दूंगी और फल के बदले अगर तुम मुझे धान दोगे, अन्न दोगे, तो इसी को मोल कहा जाता है। भगवान कहते, अरे फल वाली तू कैसी है? फल के बदले मोल मांगती है, फल के बदले धन मांगती है, धान मांगती है। अरे मैं तो गोपियों के घर में जाता हूँ, गोपियाँ कहती है लल्ला हमारी गोदी में बैठ जा, हमें मैया कह दे और जितना माखन खाना है खा ले, जितनी मिश्री खानी है खा ले। और मेरी मैया रोज मुझे माखन रोटी देती है, पकवान देती है, 56 भोग कराती है। बस उसकी गोदी में बैठ के मैया कह देता हूँ, कभी मुझसे मोल नहीं लेती। तू कैसी है फल वाली जो मुझसे मोल मांग रही है? पर करे क्या, घर में बच्चे भूखे हैं। कहा लल्ला बड़ा भोला है। अच्छा फल वाली, बिना मोल के फल नहीं दोगी? बोले नहीं लल्ला। अच्छा ठीक है, यही रुको। अंदर भगवान गए, धान पसरी में पसेरी में धान भर लिया और भरा भी कैसे, ऐसे बीज बोला। सारा धान इतना छोटा सा हाथ और नन्हे नन्हे हाथों में धान भरकर लेकर आ रहे हैं कन्हैया। बीज बोला है, सारा धान रास्ते में बिखर रहा है, गिर रहा है। और फल वाली के पास आते आते धान के 3-4 दाने हाथ में रह गए। बोले फल वाली इतने बचे, बाकी तो रास्ते पे गिर गए। बोले इतने ही बचे, बाकी तो रास्ते पे गिर गए। अच्छा लल्ला चल ठीक है, इतना ही दे दे। उतना ही ले लिया, अपने टोकरे में रखा और सारा फल दे दिया। कहा भगवान ठीक है, कोई बात नहीं। कहा फल वाली, मोल मांगा था ना, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फल वाली, धान तो सारे गिर गए, पर अच्छा मैं एक काम कर दूं? बोले जैसे मैं गोपियों को मैया कह के उसकी गोदी में बैठ जाता हूँ, फल वाली क्या मैं तुम्हें मैया कह के तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊं? कितना प्यारा दृश्य है। सुखदेव जी महाराज कहते हो, जरा इस झांकी का दर्शन करो परीक्षित, जरा झांकी का दर्शन करो, तुम्हें मैया कह के तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊं। फल वाली रोने लगी, कहने लगी लल्ला तू इतना प्यारा है कि तुझे कौन गोदी में बिठाना नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि तू उसे मैया कहे और उसे तेरे जैसा बेटा मिले? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। पर मैं तो अछूत हूँ, एक नीची जाति की हूँ। तू सवर्ण का बालक है और मैं नीची जाति की अछूत एक स्त्री हूँ। मैं चाहूं भी तो तुझे गोदी में नहीं बिठा सकती। भगवान कहते हैं ये नीची जाति क्या होता है फल वाली, ये अछूत क्या होता है फल वाली? मुझे नहीं पता अछूत,
ये अछूत क्या होता है मैं नहीं जानता, ये ऊंचा नीचा, ये नीची जाति क्या होती है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। और झट से कन्हैया गोदी में बैठ गए और मैया कहा, मैया दे दो मुझे सारे फल। और आज फल वाली की गोदी में बैठकर फल वाली को मैया कहकर माता की गति दे दी इस भगवान ने। कहा मैं न जाति जानता हूँ न मैं कोई छुआछूत जानता हूँ, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मैं भगवान और मेरे सामने जो है वो भक्त। केवल एक ही रिश्ता है भक्त का और भगवान का। जातियां मैंने तो नहीं बनाई फल वाली, जातियां मैंने नहीं बनाई और मैं कोई जाति जानता नहीं। कोई क्या अछूत क्या होता है, जैसे हम वैसे सारे इंसान। क्या होता है अछूत, आप लोग सोचिए ना, अछूत क्या होता है? कौन हम किसकी संतान? नहीं, हम तो चंद्राकर जी के, कबीर जी के, लोधी जी के, और क्या घोरमारे जी के, यादव जी के। ये तो शरीर का पता है हम किसकी संतान। हमारे पूर्वज कौन? अच्छा बताइए, अपने दादा का नाम याद है? होगा। परदादा का? परदादा के दादा का नाम याद है? नहीं, हमको तो नहीं, आपको होगा। पर हमको हमारी पहली पीढ़ी याद है। हमको हमारी सबसे पहली पीढ़ी याद है। कौन? हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा। हम मनु की संतान है। सबसे पहले सृष्टि में कौन आए? मनु आए, पुरुष के रूप में, शत्रुपाई स्त्री के रूप में, और उसी से उनकी 3 कन्याएं हुई, आकृति, प्रसूति, देवहूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। और उन्हीं के हम सब वंशज हैं, उन्हीं ऋषियों के हम सब वंशज हैं। धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे, तपी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे। क्यों जाएंगे? ये छुआछूत का भेद मिटाने, ये ऊंच नीच का भेद मिटाने, ये जाति पाति का भेद मिटाने। धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे, तपी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार जितना हो पर सूरज कभी न हारा है। देखिए, अंधकार चाहे जितना हो, सूरज कभी हारता है क्या? सूरज कभी नहीं हारता। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। और आगे क्या? हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। कथा ये बताती है, ये उगेगा तिमिर नहीं रह पाएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, अकेले कि आपके साथ मिलकर? हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से, अब नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। और आगे क्या कहते हैं? गंगा की कसम, यमुना की कसम, किसकी कसम? गंगा की। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये
की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा। की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा। खुद को बदल तू खुद को बदल फिर तो ये जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल तो खुद को बदल फिर तो ये जमाना बदलेगा। ओ सपूता भारत की तकदीर बना दो। ओ सपूतो भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखला दो। किसकी संतान है? हम ऋषियों की एक बार सभी लोग, हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखला दो। अच्छा, कौन बनेगा करोड़पति आप लोग देखते हैं? कौन टेलीविजन में आता है सोनी टीवी पे, कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं ना। उसमें एक बार मैंने देखा था और उसके जो महान नायक अमिताभ बच्चन जी उसको होस्ट करते हैं। तो हॉट सीट पर जो प्रश्नों के उत्तर देता है वही बैठता है। ठीक कह रहे हैं ना मैं? अब आप सोचेंगे ये कहां से आ गया भागवत में। इधर फल वाली की कथा चल रही थी, ये कहां से आ गया? बोले एक बार मैं सीरियल देख रही थी घर में बैठकर अपने, कौन बनेगा करोड़पति। तो जो हॉट सीट पे प्रश्नों का उत्तर देके जो भाई साहब आए और उसको जब बच्चन जी ने गले लगाया, सभी लोग आप भी सुन रहे हैं, यूट्यूब वाले भी सुन रहे हैं। बच्चन जी ने जब उनको गले लगाया तो वो फूट फूट के रो पड़े। चुप कराने पर भी चुप नहीं हो रहे थे, बहुत रोए। तो सबको लगा स्वाभाविक है, इतनी बड़ी हॉट सीट है, पूरी दुनिया इसे देख रही है चैनल के माध्यम से, सोनी टीवी के माध्यम से, और करोड़ों उसके दर्शक हैं, देखने वाले हैं, उसके फॉलोअर हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं। तो इतनी बड़ी वहां पे पहुंच जाना ही एक बड़ी जीत हो जाती है, व्यक्ति की पहचान बन जाती है, लोग उसे जानने पहचानने लग जाते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है आंसू आ गया होगा। पर बात ये नहीं थी। उनको जब पूछा गया रोने का कारण, तब उन्होंने बताया कि जिस गांव में मैं रहता हूं, जिस गांव से मैं निकल के आया हूं, उस गांव में हमारे साथ कैसे भेदभाव होता है। उस गांव के मंदिर में हमें प्रवेश करना वर्जित है, क्योंकि हमें अछूत मानते हैं लोग। उस गांव में जिस कुएं पे सब लोग पानी भरते हैं वहां पे हम जा नहीं सकते। जिस गली पर सवर्ण रहते उस गली पे हम गुजर नहीं सकते। और जब इतने बड़े आप अभिनेता होकर जब आपने मुझे गले लगाया, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ। आज मुझे लगा, नहीं तो वहां तो जानवरों जैसा हमसे, अरे जानवर को तो, कुत्ते को तो पाल के सोफे पे बैठाते हैं, गद्दे पे सुलाते हैं, पर उससे भी बदतर हमारे साथ समाज में ऐसे कई सवर्ण के लोग हैं जो कई लोगों को क्या करते हैं, अछूत मानकर उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं। जब हम उसी मनु की संतान, जब हम उसी शत्रुपा के संतान, जब हम उसी ऋषियों की संतान, और जिस 5 तत्वों से वो बने उस 5 तत्वों से हम बने, और आध्यात्म में तो शरीर का महत्व ही नहीं है, फिर ये कैसी, हाँ एक व्यवस्था बना दी गई, वर्ण की एक व्यवस्था बना दी गई होगी वो अलग है, पर एक अपने जैसे दिखने वाले, अपने जैसे सब कुछ ज्ञान बुद्धि विवेक में बराबर, सब में बराबर इंसान को, जिसका रक्त एक जैसा, जिसमें जैसे जो 206 हड्डी हम में, 206 हड्डी उनमें, ऐसा नहीं 2 किडनी हमारे अंदर, 2 किडनी, ऐसा नहीं को है बड़े तो उनमें 4 किडनी दे दी भगवान ने, कि 2 लीवर दे दिया, कि 4 आंखें दे दी, कि 5 मुख दे दिया। ऐसा है क्या? कोई अंदर दिखता है? भगवान ने कोई भेद किया बनाने में कि किसी को 4 हाथ दे दिया? कोई भेद नहीं किया। और भगवान हर जगह ऐसे भक्तों को गले लगाया, और ऐसे भक्तों को गले लगाकर समता का, सुचिता का, सामाजिक समरसता का संदेश देते आ रहे हैं। पर उसी भगवान को मानने वाले हम भक्त अपनी आंख बंद करके बैठ के इन्हीं जंजालों में फंसे रहते हैं और इस जंजाल से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए
हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। कभी आप अपने हृदय से एक मेरी बात मान लेना, ऐसे छुआछूत की भावना को उखाड़ के अपने हृदय से, मन से फेंक देना। और एक सच्चे इंसान, हम इंसान हैं और हमारे सामने हैं वो भी इंसान है। जो दिल हमारे पास है वो दिल उनके पास भी है, जो गुण हमारे पास है वो गुण हमारे पास है। ये सोचकर हम सबको बराबर माने, और जो सबको बराबर मानता है वही परमात्मा के नजर में ऊपर उठता है। किसी को छोटा बताकर कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता, किसी को छोटा बताकर कभी कोई बड़ा, इसलिए छुआछूत रखे ही ना। अरे हम तो इसके घर नहीं खाते, हम उसके घर नहीं खाते। अब आप कहेंगे दीदी भी तो सबके, हम तो सबके घर जाते हैं और सबके घर का खाते हैं। हाँ भाई, पर मांसाहार से हमें परहेज है, पूरी तरह से परहेज है। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी कौन किस जाति का है, किस वर्ण का है, हमें उससे लेना देना नहीं। हम तो जिसके घर ठहरते हैं पूछते नहीं, जिनके घर ठहरे हमने पूछा नहीं आज तक क्या कौन है, क्या है, कैसा है, हमें उससे नहीं। हमने देखा कि हम जैसे हैं वो भी हमारे जैसे हैं, तो हमें उससे लेना देना नहीं। बस थोड़ा सा खान पान, अभक्ष पदार्थों से हम दूर रहते हैं, बस इतना सा बस देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। और इतना हम सबको देखना चाहिए। बाकी सबका रहन सहन खान पान अलग हो सकता है। तो कहा मैं जाति जानता नहीं फल वाली, और आज फल वाली का मान बढ़ाया और उसकी गोदी में बैठे ये भगवान। और जब फल वाली टोकरी उठाकर खाली टोकरी लेकर गई, रास्ते में टोकरी का भार बढ़ता गया, और घर जाकर जब टोकरी उतारी तब क्या देखा, 2-4 दाने धान के थे। और जब घर उतारा टोकरी को तो पूरी टोकरी हीरे मोती और जवाहरातों से भर गया था। पूरी टोकरी जवाहरातों से भर गया था। अब कंस के द्वार पर, कंस के महल की ओर आए जहां पर धनुष यज्ञ था। कंस ने मुष्टिक को भेज दिया, बलराम ने उसका उद्धार कर दिया। चाणूर को भेजा, कंस चाणूर मर्दनम, चाणूर का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। 7 चक्कर घुमाया, आसमान में फेंका, चाणूर नीचे ही नहीं आया। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की कहते हैं ना, 7 चक्कर घुमा के। अब उसके बाद कंस के पास गए, कंस का उद्धार कर दिया, और कंस का उद्धार करके वापस आए। उग्रसेन जी महाराज को जेल से छुड़ाया, जेल से छुड़ाकर कहते हैं राजगद्दी सौंपी, माता पिता को कारागर से छुड़ाया। वापस क्या कहा था, परसों आऊंगा, पर अभी तक लौट के नहीं आए। संदीपनी मुनि के आश्रम चले गए शिक्षा प्राप्त करने, और संदीपनी मुनि के आश्रम से लौटे तो वापस मथुरा वृंदावन नहीं गए। और याद आई गोप वालों की, तो उद्धव को संदेश देकर भेज दिया। भगवान का संदेश लेकर वर्षों बाद उद्धव वृंदावन गए, और यशोदा मैया के चरणों में बैठकर कृष्ण की बाल लीला का दर्शन किया, गोपियों की भक्ति देखी। उन गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देना चाहा कि उद्धव ने कहा कि गोपियों, कृष्ण को भूलकर तुम ब्रह्म ज्ञान को मानो, है ना। तेरा उद्धव तो कहता है ब्रह्म ज्ञान को मानो, मन नहीं होते 10-20 कान्हा, कैसे उसे समझा। तेरा उद्धव तो कहता है ब्रह्म ज्ञान को मानो, और निराकार में मन को लगाकर, कहते हैं निराकार में मन को लगाओ और साकार को भूल जाओ। और वृंदावन की स्थिति कैसी है, कोयल कुकना भूल गई है, चरना भूली गैया, और दही बिलोना भूल गई है तेरी यशोदा मैया। गोपियों के आंखों से आंसू बरसे सावन जैसे, मन नहीं होते 10-20 कान्हा। गोपियां रो रही है कृष्ण के याद में, बरसों बीत गए हैं, लौट के नहीं आए। रोज रास्ते पे बैठ जाते हैं और शाम को लौट के कहते हैं मैया तेरा कन्हैया तो बड़ा निष्ठुर है, आज भी नहीं आया, परसों की कहकर गया था, बरसों बीत गया है, पर प्रतीक्षा नहीं छोड़ी, इंतजार नहीं छोड़ा। और उद्धव ने
6 महीना गोपियों के चरणों में बिताया, भक्ति की चर्चा सुनी और भक्ति का पुट लगा उद्धव के ज्ञान में और चले गए उद्धव। कहा कन्हैया बड़े निष्ठुर हो, सारी गोपियां यशोदा मैया को तड़पता हुआ रोता हुआ छोड़कर आ गए, तो स्वयं में से राधा रानी प्रकट कर दी। कहा ना मैं उनसे दूर न वो मुझसे दूर, बस ये तो एक लीला है, ज्ञान भक्ति वैराग्य सिखाने के लिए। और आगे जरासंध, कंस की जो पत्नियां थी वो जरासंध की बेटी थी, अस्थि और प्राप्ति, रोते रोते पिता से शिकायत लगा दी कि कृष्ण ने हमारे पति को मारा, तो 17 बार चढ़ाई की, 17 बार हारा जरासंध, 18वीं बार चढ़ाई की तो भगवान को रन छोड़ना पड़ा। कल अच्छे से बताएंगे, उधर द्वार पे बाजे बज रहे हैं और इसीलिए हम जो है स्पीड से जा रहे हैं एकदम। कल आपको बता देंगे अच्छे से कल की कथा में। और कुंदनपुर के राजा हुए भीष्मक, जिनकी एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मणी, बेटा था जिनका नाम था रुक्मी। रुक्मी चाहता था शिशुपाल से उसकी शादी हो जाए, पर रुक्मणी ने भगवान को पत्र भेजा, भगवान हरण कर लेते हैं। फिर भीष्मक के समझाने पर रुक्मी भी मान जाता है और सुंदर बारात आती है। तो आइए बारात का स्वागत करें, बाकी की चर्चा बाद में सुनेंगे कल। बाराती बड़े उतावले हो रहे हैं ना, क्या करें। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, और शादी भी जहाँ भी होती है। ऐ मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब से होती। माताएं हट जाए, घोड़ी आ रही है, घोड़ी, भगवान घोड़ी चढ़ के आ रहे हैं। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे जन शाम की शादी है। बैठ जाए सभी माताएं। भगवान